सो मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। बेसिकली इसमें हमें मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना होता है। देन उसके बाद हम लोगों को फिर मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तो पूरा हो चुका है। एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन हम दे दे रहे हैं आपको। इसमें हम लोग करना क्या होता है, एक बार डेरिवेशन करना होता है, फिर दोबारा फिर से डेरिवेशन करना होता है। तो पहला स्टेप क्या है कि एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 41 का क्या हो जाएगा 0, 72x का क्या हो जाएगा 72, और 18x स्क्वायर का हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, देन 36x। तो इट मीन्स दिस इज वॉट -72 - 36x। ठीक, इसके बाद का स्टेप देखो। इसके बाद तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। क्या दो रास्ते होते हैं, एक बार इसको है ना, एक बार इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस इक्वेशन को एक बार इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सिंपल इक्वल टू क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, इक्वल टू ज़ीरो रखकर फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और दूसरा मतलब इसी में दो ट्रीटमेंट होते हैं इसमें ही, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार इसी इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर इसमें दूसरा जो ट्रीटमेंट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो एक सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, आजू बाजू करके फटाफट कर लेंगे। तो -72 - 36x इज इक्वल टू ज़ीरो, -36x इज इक्वल टू 72 एंड x इज इक्वल टू -2। आंसर आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, इसी में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इसी में ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। डी स्क्वायर बाई वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -72 का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और -36 को ओनली 36 -36। तो इट मीन्स जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया वो आ गया -36। ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पर भी x दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं पर भी हमें x दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं पता चल रही कि क्या एग्जैक्टली आएगी। तो लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू को, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये x की जो वैल्यू आई थी जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू को हम रख देंगे। ठीक है ना, जो भी तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन थी x की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या था, 41 - 72x - 18 का x स्क्वायर था। तो 41 - 72 - 2 - 18 इन ब्रैकेट 2 का -2 का स्क्वायर। तो यू विल गेट प्लस 72 2 ज़ा 72 2 ज़ा 144, प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा, -18 4 ज़ा 72, एंड देन अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 72, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हो देखो कैसे टेक्निकल मिस्टेक हो गई, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो 18 4 से माइनस का 72 रहेगा। तो 41 और 144 -72 माइनस यानी प्लस का ही 72 आएगा, और 3 7 7 + 4 11 113 आंसर आ गया। ठीक है ना। ठीक है, तो वैल्यू अगर ज़ीरो से कम आए, वैल्यू अगर क्या आए, ज़ीरो से कम आए, तो मैक्सिमम, हाँ, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमा आएगा वो। यानी कि वो जो x की वैल्यू आई वो कहाँ रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में रखनी होती है जो भी x की वैल्यू आती है। तो सर सेकेंड ऑर्डर लगा क्या फ़ायदा हुआ, तो भाई सेकेंड ऑर्डर जब हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ पर x होता, अभी तो यहाँ पे x आ नहीं रहा है, यहाँ पर अगर x होता तो यहाँ से हमें मैक्सिमम मिनिमा मिलता। तो यहाँ पर फिलहाल मैक्सिमम मिनिमा मिल नहीं रहा है क्योंकि x आ ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे x आता है तो x की वैल्यू यहाँ पे रख कर मैक्सिमम मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो हमारा तरीका क्या है, डिफरेंशिएट तो करना ही है यार, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, डिफरेंशिएट तो करना ही ना। तो पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -42x प्लस का 36 और -20 ज़ीरो आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ से समझो कहानी क्या है,
यहाँ तक कहानी समझो। यहाँ पर इससे इसके तुम्हें दो ट्रीटमेंट करने हैं। जो इक्वेशन आई फर्स्ट डिफरेंशिएशन की, इसके क्या कितने ट्रीटमेंट करने हैं? दो ट्रीटमेंट करने हैं। क्या दो ट्रीटमेंट करने हैं? ये दो ट्रीटमेंट करने हैं। एक बार यहाँ पर इस इक्वेशन के इक्वल टू जीरो रखकर या मैक्सिमा निकालना है तो इसकी वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, तो साइन वैसे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस इक्वल टू जीरो रख रहा हूँ। ठीक है, जीरो रखकर और एक बार इस इक्वेशन में क्या करें? डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ये दो ट्रीटमेंट समझ में आ गए? ठीक है ना। यानी पहली बार डिफरेंशिएट होगा तो उसके दो ट्रीटमेंट करेंगे। क्या दो ट्रीटमेंट करेंगे? एक बार इक्वल टू जीरो रखकर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वल टू मतलब फाइंड एक्स करके एक स्टेप हो गया, फाइंड एक्स, और दूसरा लिखते सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमें दो ट्रीटमेंट करने हैं। ठीक है, स्टेप समझ लो बस। तो फाइंड एक्स के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है यार, जो भी इक्वेशन जिस तरीके की उस तरीके से उसको ट्रीट करो। दिस इज डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, डिवाइड बाई क्या कर देना? 6 कर देना। डिवाइड बाई 6 करने से क्या होगी? ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो डिवाइड बाई सब में 6 करेंगे तो इक्वेशन छोटी बनकर आ जाएगी। इक्वेशन छोटी बन के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, 6 42 कितना हो गया? 7 हो जाएगा ना, 7x, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ऐसे तो निकालोगे। अब 7 को स्प्लिट मारेंगे हम लोग। अब क्या क्वाड्रेटिक मुझे सिखाना पड़ेगा? नहीं ना, क्वाड्रेटिक थोड़ा सिखाएंगे। तो हमें मल्टीप्लाई में 6 चाहिए, तो 6 बनता 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। सही ना। माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ से x लेंगे, x माइनस 6, यहाँ पे माइनस का इन दोनों 1 लेना पड़ेगा, देन x माइनस 6 हो जाएगा। ओके, सो x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1 आ गया। करेक्ट है ना। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यही वाली इक्वेशन में क्या करो, क्या करो? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लगाएंगे। सही है ना। इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर अब देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का सिंबल दे दिया है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ ही ये आना चाहिए। तो क्या होगा? 2 सामने आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस का 42 हो जाएगा। करेक्ट ना। 2 इधर आ जाएगा, हाँ 12x माइनस 42, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन आया है, 6 माइनस 42, 12 इंटू 6 कितना हुआ? 72 माइनस 42 कितना हुआ? 30 हुआ ना, 30 आ जाएगा। ये हो गया फॉर मिनिमा आ गया। ठीक है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 6 पर, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या रखी हमने? 6 रखी। जब एक्स इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है देख लो, तो 12 इंटू 1, ये एक्स की वैल्यू 12 इंटू 1 करेंगे, माइनस 42, तो ये आ गया माइनस का 40 माइनस का 30 आ गया ना, 12 1 था एंड माइनस का 30। ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? मैक्सिमा। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। वापस हम किसके पास जाएंगे? बिल्कुल रॉ तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन में जाएंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में अगर एक बार निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अलग चीज़ होती है, मैक्सिमम वैल्यू अलग होती है। एक बार निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू और एक बार निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी बोलो? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? जिस वैल्यू से तुम्हें मैक्सिमम मिला है, ठीक है, उस वैल्यू से देखो। अब यहाँ पर आप मत बोलो, ये हमें नहीं मालूम मैक्सिमा कौन सा मिनिमा कौन सा, छोड़ दो ये भी। अभी तुमने एक बार 6 डाला और एक बार 1 डाला, जिसका आंसर निगेटिव में मिला यानी कम मिला है उसको बोलेंगे मैक्सिमा, और फिर जिसका आंसर तुम्हारा ज़्यादा मिला है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिनिमा। है ना। पहले से हमें नहीं मालूम था, ठीक है, मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया था मेंटली, से मैंने फॉर मैक्सिमम मिनिमा लिख दिया, बट अभी आपको नहीं पता था। एक बार वैल्यू 6 डालनी थी, एक बार वैल्यू 1 डाली 6 कहाँ से आई थी? ऊपर जो वैल्यू x की 2 आई थी, तो जो वैल्यू निगेटिव मिली है वो क्या हो गया तुम्हारा? मैक्सिमा हो गया। और जो x की वैल्यू रखने में पॉजिटिव मिला है वो क्या हो गया तुम्हारा?
मिनिमा हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमा मिनिमा कौन सी वैल्यू डालने से मिनिमा आ रहा है? 6 डालने से आ रहा है। तो ओरिजिनल जो इक्वेशन है तुम्हारी अब की बार 2x³ माइनस 21x² प्लस का 36x माइनस 20, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वाले से निकाला जाता है। तो यहाँ पे x में क्या रखेंगे बताओ? मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने से मिनिमा कौन सी वैल्यू रखने पर आया था? मिनिमा कौन सी वैल्यू रखने पर आया था? 6 रखने पर आया था। तो मिनिमम वैल्यू भी कैसे आएगा? 6 रखने पर आएगा। बस खत्म हो गई बात। तो 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21, 6 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 6 माइनस 20। ओके, ये 36 हो गया 72, 36 21 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लेना कितना आ रहा है, देन प्लस 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है। करेक्ट है। तो ये क्या मिल गया? मिनिमम वैल्यू। तो एक्स की कौन सी वैल्यू रखने मिनिमम मिली? 6। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ से पता चला कि 6 रखने पर मिनिमा, पता चला कि मिनिमा आया। तो मिनिमा क्या वैल्यू रखने से मिनिमा आया था? 6 रखने से मिनिमा आया था। तो ओरिजिनल इक्वेशन में भी हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? 6 रखेंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिनल इक्वेशन डालेंगे -20। अब बताओ एक्स में कौन सी वैल्यू रखें कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए? तो मैक्सिमा कौन सी वैल्यू रखने पर मैक्सिमा आ रहा था? 1 रखने पर मैक्सिमम आ रहा था। ठीक है, मैक्सिमा आ रहा। तो यहाँ पर 1, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 रख लेंगे। तो रख के आंसर निकाल लेना। अब प्रोसेस समझ में आ गया? तो प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूं। देखो देखो, हमें मैक्सिमा निकालना होता है, मिनिमा निकालना होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। इसके स्टेप क्या है? पहले तो यार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर दिया, पहली बार डिफरेंशिएट किया, इसके 2 ट्रीटमेंट करते हैं। उस डिफरेंशिएट वाले फॉर्म के 2 ट्रीटमेंट करते हैं। क्या 2 ट्रीटमेंट करते हैं? एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एक ट्रीटमेंट करते हैं फाइंड एक्स, मतलब यही इसमें इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 रखकर क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसी वाली इक्वेशन में दूसरा ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट कर दिया, चलो कर दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके आंसर यहाँ लिख देना और यहाँ पर एक्स के 2 आंसर लिख देना। अब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन आया है, उसमें यही एक्स की दोनों वैल्यू 1 बाई 1 लिखेंगे। अगर एक ही वैल्यू आती तो कोई बात नहीं, एक ही लिख देते भाई, हमें क्या मिल जाता? ओनली मिनिमा मिल जाता। अगर एक्स की 2 वैल्यू ना आती, क्वाड्रेटिक ना होती अगर ये, ठीक है ना, फिलहाल 2 थी तो मैक्सिमम मिनिमम। तो हमने क्या किया, एक बार रखी वैल्यू जो एक्स की 2 वैल्यू आई थी, तो सेकेंड ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन में एक बार वैल्यू रखी 6 और एक बार वैल्यू रखी 1। तो कहाँ पे रखेंगे? कौन वाले इक्वेशन में रखेंगे? जो सेकेंड ऑर्डर हमने किया है उस पर रखेंगे। तो एक का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, एक की वैल्यू छोटी और एक की वैल्यू बड़ी आ गई। तो जो वैल्यू बड़ी है वो मिनिमा है, जो वैल्यू छोटी है वो मैक्सिमा है। ठीक है, तो मिनिमा जो आया है, एक्स की कौन सी वैल्यू रखने में मिनिमा आया? 6 रखने पर आया, अच्छी बात है। मैक्सिमा जो आया है, एक्स की कौन सी वैल्यू रखने में मैक्सिमा आया है? 1 रखने पर आया। बस अब हम लोग करेंगे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब जाएंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। सबसे पहले दोनों जगह इक्वेशन रखा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स में कौन सी वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? जिस वैल्यू से मैक्सिमा आया था, मैक्सिमा कौन सी वैल्यू आया था? 1 से आया था, एक्स में 1 डाल देंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए कौन सी एक्स की कौन सी वैल्यू रखें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा? तो एक्स की जो वैल्यू रखने पर मिनिमा आया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या रखा था? 6 रखा था। 6 रख देंगे ओरिजिनल वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ओनर ऑफ ए स्कूल वॉन्ट्स ए ले आउट रनिंग ट्रैक ऑफ 400 मीटर्स इंक्लोजिंग ए फुटबॉल फील्ड। ठीक है, द शेप ऑफ विच इज रेक्टेंगुलर विद सेमी सर्कल ईच एंड एज शोन बिलो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि इस तरह एक रेक्टेंगल है और बाद में 2 सेमी सर्कल है, ऐसी एक पूरी फील्ड है। अब बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, मतलब जो टोटल जो इसमें एरिया निकलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैक्सिमा से रिलेटेड हो गया है, आ गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करते हैं, जो एक तो इसमें 2 अप्रोच होते हैं। एक तो होता है गिवन, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 2 एक्सप्रेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एक होगी गिवन वाली एक्सप्रेशन और गिवन से ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो पूछा जाता है, यानी आस्क जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसकी एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। गिवन वाले की एक्सप्रेशन बना के जो अगर मल्टीपल वेरिएबल है तो वेरिएबल को कम किया जाता है, फिर वेरिएबल को कम करके यानी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके जो आस्क जो पूछा जाता है उसकी एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। उसकी एक एक्सप्रेशन बना के जिस तरह मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, किस तरह करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसके कितने ट्रीटमेंट होते हैं? दो ट्रीटमेंट होते हैं। क्या दो ट्रीटमेंट होते हैं? एक तो फाइंड एक्स, उस एक्सप्रेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वेरिएबल की, और दूसरा उसी डिफ्रेंशिएशन वाली एक्सप्रेशन में क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मारते हैं, है ना। यही दो करते हैं। क्या दो करते हैं बताओ? जो एक्सप्रेशन बनेगा, आगे समझ में। तो क्या करते हैं, जो तुम्हारी आस्क वाली जो क्वेश्चन होगा उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, उसमें दो ट्रीटमेंट करते हैं। क्या दो ट्रीटमेंट करते हैं? एक तो फाइंड एक्स करते हैं उसमें से, यानी क्वाड्रेटिक बन गई तो दो वैल्यू आ सकती है, या फिर लीनियर बनी तो एक वैल्यू आएगी, और जो फिर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। दो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर नॉर्मल भी अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मल एक्सप्रेशन तुम्हें आ गया मैक्सिमा का या मिनिमा का, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट दो ट्रीटमेंट होते हैं। क्या दो ट्रीटमेंट होते हैं? एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जीरो रखकर उस एक्सप्रेशन में, और वही एक्सप्रेशन पर वही वाले डिफ्रेंशिएशन वाले एक्सप्रेशन को दो सेकेंड ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सेकेंड ऑर्डर वाले में डाल देंगे। अगर वैल्यू माइनस आई मतलब वो मैक्सिमा है, अगर वैल्यू प्लस में आई तो मतलब वो मिनिमा है, ठीक है। फिर ओरिजिनल इक्वेशन में जाके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू रख देंगे। जिस एक्स की वैल्यू से मैक्सिमा आया ओरिजिनल वाले में वो वैल्यू डालेंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जिस एक्स से मिनिमा आया है ओरिजिनल वाली इक्वेशन में वो वैल्यू डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाती है। ये हम लोगों ने सीख लिया था। तो फिलहाल तो हमें मेन चैलेंज क्या है यहाँ पर? मेन चैलेंज यार ये प्रोसेस में नहीं है, ये तो हमने बहुत सीखे, ये प्रोसेस में नहीं। मेन चैलेंज है एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में। तो गिवन में क्या है? द ओनर ऑफ स्कूल वांट्स टू ले आउट रनिंग ए ट्रैक ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर, यानी कि ये पेरीमीटर हुआ 400 मीटर, इंक्लूडिंग फुटबॉल फील्ड। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि अगर इसको हम एल मान लें रेक्टेंगल को, तो एल, और ये वाला सेमी सर्कल क्या होगा बताओ? पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो हाफ का पाई आर होगा, आधा होगा। देखो ये सर्कल का याद रखो, जो जो फुल सर्कल होता है, यानी कि एक सर्कल होता है, फुल सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर कह लो सरकमफ्रेंस कह लो, 2 पाई आर होता है फुल का। तो हाफ का क्या होगा? डिवाइड बाई 2। कोई भी चीज़ को हाफ करना होता है क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पाई आर हो जाएगा। तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, हाफ सर्कल पेरीमीटर पाई आर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखो। तो एल प्लस पाई आर, एल प्लस पाई आर, तो पाई आर तो वैसे भी 2 पाई आर हो गए, एक सर्कल बन गया ना, आधा आधा एक सर्कल बन गया, और एल प्लस एल 2L हो गया। और यहाँ पे क्या बनेगा? अगर इसका रेडियस आर मान रहे हो तो यहाँ के लिए रेडियस क्या हो जाएगा? आर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, ये अगर पाई आर मान रहे हो, आर ले रहे हो यानी आर, अगर इसको तुमने एल लिया है तो ये वाला आधी मतलब रेडियस हुआ आर हुआ, तो आर प्लस आर 2R हो गया। बात समझो। देखो फिर नहीं चल रहा है क्या ठीक से? बात समझो। इसको अगर हम समझो मान रहे हैं एल, क्या बात है भाई, हमने बोला 400 मीटर, तो 400 मीटर क्या बन के 400 मीटर हो रहा है? ये पूरा ट्रैक ऐसे है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलकर 400 हो रहा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? ये वाला पाई आर, ये वाला पाई आर, ये वाला पाई आर एल प्लस एल, ये तो हो गया मिला के 400 मीटर। ये देखो, तो जो गिवन होती है उस पर थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो ये देखो, तो लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है ना। तो 400 कैसे हो रहा है? जो 400 हो रहा है, जो 400 हो रहा है वैसे हो रहा है। देखो एक तो एल प्लस एल है, एल प्लस एल, या इसको तुम जैसे बुक में एक्स लिया गया, ये एक्स लिया गया, हमें 400 मीटर, भाई हमें बोला कि पूरा जो पेरीमीटर है 400 मीटर, पूरा जो ट्रैक है 400 मीटर है। अब इसको वेरिएबल में ऐड करके इज इक्वल टू 400 करो, एल प्लस एल पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 400 मीटर होगा, हाँ या ना बोलो भाई। ट्रैक देखो, एल पाई आर एल फिर पाई आर, तब जाके 400 मीटर हुआ। यही तो बोल रहा है बस। जो गिवन है, मैंने क्या कहा था, प्रोसेस क्या बताया बताओ? गिवन की एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है, और फिर जो फिर यहां से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ वेरिएबल कम करके,
आस्क वाली एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे, यहीं से मैक्सिमम वाला सारे प्रोसेस लग जाएंगे आस्क वाला। ठीक है, चलो अब देखो, अगर अगर हम इसकी बात करें ये वाले की, तो अगर इसके लिए हम रेडियस क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं ना सर्कल के लिए, सर्कल के लिए रेडियस क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो रेडियस तो ऐसा ही होगा ना, ये हाफ, यहाँ से रेडियस यही होगा, नहीं तो डायमीटर हो गया, यानी ये आर है, कॉमन सेंस, ये आर तो 2r हो गया, ब्रेथ कितनी होगी 2r, तो लेंथ को यहाँ लेट कर लो l, बट ब्रेथ तुम्हारी क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2r, r प्लस r, क्योंकि हमने सर्कल के लिए r लिया हुआ है, तो यानी 2l प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 400। यहाँ पे उल्टा लिया गया, यहाँ पे रेडियस को आधा r/2 लिया है, मतलब थोड़ा सा और इजी, रेडियस r/2, तो r/2 पूरा ब्रेथ हो जाएगा कितना, पूरा फुल ये हो जाएगा, r हो जाएगा, बट छोड़ो तुम ऐसे करो, ठीक है ना, ये हो गया 2l प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पर हम लोग है ना एक इसको कम करने की कोशिश करेंगे, एक वेरिएबल को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो ये 2 और ये 2 और ये 2 सबको 2 से डिवाइड कर दें, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अभी हम लोग एक वेरिएबल को कम करने की कोशिश करेंगे, l प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 200, सॉरी, ठीक है, ये 200 हो गया, l प्लस 2 पाई r, यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, l के टर्म में वैल्यू को ले लो, किसके टर्म में ले लो, l के टर्म में वैल्यू को ले लो, ठीक है ना, l के टर्म में कैसे लोगे, जैसे l इज इक्वल टू, या r को हटा दो, कोई एक को हटा दो आप, r को हटा दो, या तो l को वैल्यू को ये कर दो, चलो हम l को करे दे रहे हैं, l इज इक्वल टू 200 माइनस पाई आर आ गया, इसको ब्लॉक मार दो, यानी l इज इक्वल टू समथिंग ये आ गया, ठीक है, ये हो गया, चलो ये तो इतना पार्ट अभी अलग रखो। इसके बाद देखो हमें पता है कि एरिया हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि एरिया का पूछा गया है ना, तो हमें अब पूछा क्या गया है, इस पूरे का एरिया पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया कितना निकल जाएगा अगर ये पेरीमीटर कितना 400 है, ठीक है, तो एरिया के लिए, अब इसके एरिया के लिए फॉर्मूला आप क्या डालोगे, देखो, तो यहां तक मैंने समझा दिया था आपको गिवन और आस्क का, तुमको पूछा क्या गया है भाई, गिवन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, गिवन का एक्सप्रेशन बनेगा 400 मीटर तुम्हें दिया हुआ है, क्या ऐसे रनिंग ट्रैक, तो 400 मीटर कैसे बनेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, करेक्ट, 400 मीटर ऐसे बनेगा, जो गिवन होता है उसकी एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं हम लोग, जो गिवन होता है उसकी एक्सप्रेशन को हम लोग पहले फॉर्म करते हैं, तो गिवन वाले की एक्सप्रेशन फॉर्म ऐसे करेंगे, ये ठीक है, क्या गिवन है, देखो लेंथ को मान लो तुम l, और यहां के लिए सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई आर होता है, यहां पर भी पाई आर, ठीक है ना, पाई आर, लेकिन हम लोग है ना, ठीक है, हम लोग है ना एल, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे लेट कर सकते हो, तो पाई आर, ओके, अच्छा यहाँ पर यानी ये वाली जो लेंथ ब्रेथ होगी, ब्रेथ को फिर हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, आप ब्रेथ को बी मत बोलो, ब्रेथ को क्या बोलो मालूम है, देखो इस सर्कल में क्योंकि हमने ये पाई आर लिया हुआ है, ये पेरीमीटर कितना लिया है पाई आर, तो इस सर्कल, इस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है इतनी आधी, ये आर हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस हो गया ये, अगर इसको ब्रेथ में कन्वर्ट करेंगे तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, यानी लेंथ तुम्हारी, जो लेंथ तुम्हारी रेक्टेंगल के हिसाब से एल हो रही है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए जो पेरीमीटर लिया हुआ है डायमेंशन, वो रेडियस में आर के टर्म में लिया हुआ है, तो आपके पास ब्रेथ को भी आर में ले लो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि एल अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, आर कितना तुम वो करोगे, तो जहाँ से वैल्यू रिप्लेस हो पा रही वहाँ रिप्लेस कर दो, ज़्यादा बेहतर होता है, तो यहाँ पर ब्रेथ के लिए बी लेने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि सेमी सर्कल के लिए आर ले रहे तो रेडियस तुम्हारा इतना हुआ है ना, इस सेमी सर्कल के हिसाब से रेडियस इतना हुआ, और ये रेडियस इस ब्रेथ का आधा भी हो रहा है, तो आर प्लस आर यानी 2r ले लेंगे ब्रेथ के लिए, ठीक है, ओके, तो पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है, पहले मैंने कहा उसकी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, वैल्यू को क्या करते हैं, वन साइड एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं वैल्यू का, जैसे कि वेरिएबल अभी भी 2 बच रहे हैं, इधर r बच रहा है, इधर l, हमें वेरिएबल 1 चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो गिवन क्या है 400 मीटर, 400 मीटर का मतलब क्या क्या है, 400 मीटर पाई आर प्लस पाई आर, पाई आर प्लस पाई आर, एल प्लस एल, है ना, यही तो ना पेरीमीटर,
पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सबको प्लस करना। तो एल प्लस एल इज इक्वल टू 400, यानी 2πr प्लस 2l इज इक्वल टू 400। हमने क्या करना है मालूम है, देखो हमारे जो पूछा गया है वो एरिया पूछा गया है, किसका एरिया पूछा गया है, इस फील्ड के लिए। इस फील्ड के लिए मैक्सिमम एरिया पूछा गया है, इस फील्ड का, पूरे का नहीं पूछा गया है। किसका पूछा गया है, इस फील्ड का, जो अंदर रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इस फील्ड का एरिया पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब एरिया ए के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे ना हम लोग। रेक्टेंगुलर एरिया का मैक्सिमम पूछा है, क्या सोचो क्या करने वाले हम, लेंथ इंटू ब्रेथ करने वाले हैं। लेंथ में तो एल लिख देंगे, लेकिन ब्रेथ में क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, क्योंकि ब्रेथ 2r के बराबर है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे दो ये हो रहे एक्सप्रेशन, तो ये दो एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए, एल मतलब दो ये हो रहे, सॉरी वेरिएबल हो रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल के लिए यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक वन साइड एक रख के बाकी सबको अदर साइड भेज देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एल को इधर रख देंगे, या फिर आर को ये साइड रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है, ताकि यहाँ पर बाद में जब आर दिखाई देगा तो आर के टर्म में बाकी पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आर को यहीं रखना है, और चाहो तो आप एल को भी इधर रख के उधर भेज सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो, फिर यहाँ पर आर में आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो इज इक्वल टू 400 माइनस 2l, आर इज इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दो ना, ये 2 से ये 200 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, समझ गया ना। ये 2 इधर भी डिवाइड होगा, ये 2 इधर भी डिवाइड होगा, तो ये 200 हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो 200 माइनस एल डिवाइड बाई पाई, या आ गया आर की वैल्यू, ठीक है ना। अब मतलब कि एक वेरिएबल कम हो जाएगा ना आगे चलकर, यहाँ पर तुम्हें आर दिखाई देगा, तुम ये डाल सकते हो इन फ्यूचर, है ना, ये डाल सकते हो, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। तो ये तो मैंने स्टेप क्या बताया, गिवन वाले का एक्सप्रेशन बना लो और वन साइड वैल्यू रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो, ये तो क्या गिवन। अब आस्क की एक्सप्रेशन बनाएंगे। आस्क किसका पूछा गया, एरिया का पूछा गया, किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पूछा गया है। तो एरिया के लिए क्या डालोगे, फॉर्मूला डालोगे, एल इंटू बी डालोगे, एल इंटू बी। बी तो हमारे पास नहीं था, बी की जगह हमारे पास 2r है, बी इज वॉट, ब्रेथ इज योर 2r, तो 2 इंटू आर। और इस r की जगह भी, क्योंकि r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इस r की जगह भी पूरा का पूरा पीछे वाले जो गिवन एक्सप्रेशन से r की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। r इज इक्वल टू समथिंग आया था, तो r इज इक्वल टू समथिंग लिख देंगे, करेक्ट है ना। तो एरिया थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो 2l अपॉन पाई, कांस्टेंट बाहर निकाल, जो कांस्टेंट बाहर हो रहा है निकाल लो, क्या दिक्कत है। यहाँ बचेगा 200 माइनस l, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम इसको ये कर सकते हो, चाहो तो अंदर भेज, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर भेज दो, जैसे जो आपको वैसे जैसे कंफर्टेबल वैसे कर लो आप, और सिंप्लीफाई है जो आपको कंफर्टेबल लगे। 2l का स्क्वायर, ये हो गया, है ना, सही है ना। 2l इंटू 2 400l बाई पाई, 2l इंटू l 2l अपॉन पाई, ठीक है, अपॉन पाई, ऐसे ले लेंगे, सही है। और ऐसे चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, 2 को l को सिर्फ अंदर भेज दो, 2 पाई को बाहर रख दो, ऐसे कर लो, चलो, क्योंकि 2 पाई क्या है, सिर्फ ओनली कांस्टेंट है, तो 2 पाई बाहर रख लो, l को खाली अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 200l, जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझो एक अच्छी ठीक ठाक तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मैक्सिमम वाले सारे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। एल को ही क्यों अंदर भेजा, इससे कि ओनली कांस्टेंट यहाँ रहे, और डिफ्रेंशिएट करने में कांस्टेंट वैसे भी अलग ही रखा जाता है ना, तो बस इसलिए एल को ही हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब डी ए बाई, क्योंकि एरिया का पूछा गया तो एरिया को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एल है, तो डी एल, ये तो 2 पाई भाई कांस्टेंट को साइड ही में रखो, ठीक है, इसको साइड में हटा दो। अब समझिए ये दो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने सेपरेट, क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो 200l का क्या होगा, ओनली 200 होगा, है ना, जैसे 200 इसका 200 है ना, माइनस एल स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, एल बचेगा। ये हो गया क्या, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के बाद हम लोग तो क्या दो ट्रीटमेंट करते हैं बताओ। अब इसके साथ जो आती है हमारे पास एक्सप्रेशन, जो हमारे पास आता है 2 अपॉन पाई 200 माइनस 2l, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसके दो ट्रीटमेंट करते हैं, क्या दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 रख के वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, दूसरा क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, यही तो दो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ठीक है, ऐसे ये बना लो। तो यहाँ पर देखो वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, कैसे, आप या तो ये करो उसके बाद ये करो, सेकेंड ऑर्डर में तो इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे उसके बाद। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाता है
इसके तहत दो ट्रीटमेंट करते हैं। क्या? एक तो इज इक्वल टू जीरो रखकर क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, और उसी एक्सप्रेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी सेकेंड ऑर्डर वाले में डाल देंगे। ठीक है, तो 200 माइनस एल इज इक्वल टू जीरो, क्यों 2 पाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब जीरो के साथ ओवरऑल जीरो हो जाएगा। माइनस एल इज इक्वल टू माइनस 200, एल इज इक्वल टू आ गया 200। एल 200 200 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। ये क्या था? अच्छा ये 2L था ना, यहाँ 2 लगाया तुमने, ठीक है, समझिए ना, ये 2L था ना, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। एल इज इक्वल टू 100 आ गया, एल 100 आ गया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। क्या? डी स्क्वायर ए डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई के तो साइड में रखी दो भाई, ठीक है। हाँ 200 का क्या होगा, जीरो होगा, और 2L का ओनली 2 होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई 0 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है ना, यही हो रहा है ना। तो माइनस का 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई डी एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कहीं पर एल दिख रहा है क्या? एल दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है एल। एल नहीं दिख रहा तो एल डालो कैसे, है ना। तो यही वैल्यू को फिर मैक्सिमम मिनिमम सेट कर दो भाई, यही फाइनल आंसर आया तुम्हारा। माइनस भाई बात समझो, अगर यहाँ एल होता तो एल में 100 डाल के फिर वैल्यू चेक कर लेते हैं। एल नहीं है तो ना डालो, डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें डबल डेरिवेटिव की फाइनल आंसर चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फाइनल आंसर चाहिए। तो अब फाइनल माइनस 4 अपॉन पाई, अगर एल होता तो एल में 100 डालते, फिर वो फाइनल आंसर निकाल लेते। एल नहीं है तो यही फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। तो मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल भी ऐसे ही करना है। कभी कभार क्या होता है, दो वैल्यू आती है ना, अगर क्वांटिटी को दो वैल्यू आती है और यहाँ पर एल होता अगर, तो 1/1 दो बार डालते वैल्यू को, है ना। अब यहाँ पर एल है ही नहीं, ठीक है, एल की वैल्यू डालेंगे ही नहीं, फिर यही को ही फाइनल आंसर मान लेंगे कि हाँ अब ये क्या है, जीरो से कम है कि ज़्यादा है, जीरो से कम है, तो दिस इज योर मैक्सिमा और मिनिमा। ये आपकी मैक्सिमा हो गई, मतलब माइनस में आ गया ना मैक्सिमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है तुम्हारी, जो एरिया की इक्वेशन निकाली थी ओरिजिनल वाली, मतलब सबसे पहली वाली बिना डिफ्रेंशिएशन वाली, जब डिफ्रेंशिएशन नहीं किया तो ये डाली थी, तो ये निकाली थी, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद की है। कौन वाली में डालेंगे, जब डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं किया तो ये वाली, चलो यहीं तो उठा लो, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई 200L माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ, अगर तुम लोग मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से पढ़े हुए हो, ये वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू डालेंगे, ये डालते हैं वैल्यू। जिस वैल्यू से डबल ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम मालूम पड़ रहा है, तो वो वाली ये वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू तो सिर्फ भाई आपको मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए कि भाई ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ये वैल्यू कहीं नहीं डालते, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो आंसर आता है उसको कहीं नहीं डालते, उसको खाली पता करते हैं। माइनस में आंसर आ गया, हाँ चलो मैक्सिमा है, खत्म हो गया, हटा दो इसका काम। तो ये मैक्सिमा कब आया था, कौन सी वैल्यू डालने पर आया था? अब बोलो सर यहाँ तो वैल्यू डाली ही नहीं, भाई नहीं जरूरत पड़ी डालने की, एल था ही नहीं, तो यही वाले को मान लेंगे हम। अगर भाई बात समझे कि नहीं समझे, हो सकता है यहाँ पर ऐसे हो, प्लस करके 0 इंटू एल हो, समझो क्या हो, प्लस 0 इंटू एल। हम कहेंगे हाँ एल है, हम क्या बोले सर यहाँ एल है, क्या प्लस 0 इंटू एल, प्लस 0 इंटू एल मतलब 0, तो खत्म, ऐसे एक अज्यूम के बाद तो 0 इंटू एल यानी 0 इंटू 100 मतलब 0, हटा दो, है ना। तो मतलब कुल मिला के ये वैल्यू डालेंगे जो वैल्यू से मैक्सिमम मिला है। तो अगर आप ये मत ब्लॉक हो जाए ना सर, ये वैल्यू तो डाली नहीं, तो ये हम क्यों बोले मैक्सिमा, भाई यही वैल्यू से आ रहा है मैक्सिमा। आप इसको इमेजिन ऐसे ही कर लो, यानी एल 100, तो ये वैल्यू को नहीं डालना होता ओरिजिनल में। ओरिजिनल में कौन सा डालना होता है, जिससे मैक्सिमम मिला है, जिससे मिला एल 100 से बस। ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ थी, जहाँ एरिया वाली इक्वेशन सेटअप कर रहे थे, वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो यहाँ तक कि हमने थोड़ा सा फाइनलाइज कर दिया था। वैसे तो यहाँ से कहीं पर भी डाल दो, इधर डाल दो इधर, लेकिन यहाँ पर एक आर का टर्म खत्म होकर यहाँ पर आ रहा था, तो यहीं पर एल की वैल्यू डाल देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई 200 इंटू 100 ना, 100 का स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये हो गया 4000 सॉरी 20,000 2020 माइनस 10,000, तो आ जाएगा 20,000 अपॉन पाई,
क्योंकि ये हो जाएगा 10,000, 10 का वापस 2 से मल्टीप्लाई 20,000 आ जाएगा, 20,000 अपॉन पाई, ठीक है ना। आ गया सही, मीटर स्क्वायर। तो भाई देखो बच्चों को मालूम अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है। अब देखो फिर से हम आपको समझा दें, एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो आपको जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का आएगी तो दो एक्सप्रेशन दिए होंगे। क्या दो एक्सप्रेशन दिए होंगे? एक तो गिवन वाला एक्सप्रेशन, मतलब वर्ल्डिंग में दिया होगा, आपको दो एक्सप्रेशन फॉर्म करना होगा। एक जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उससे एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, और एक जो पूछा जाएगा उससे एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है। अब उसके बाद देखो गिवन में क्या था कि रनिंग ट्रैक है 400 मीटर का। अब रनिंग ट्रैक कैसे बनेगा? ये अगर फिगर है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि इसको अगर एल ले रहे हो तो एल प्लस पाई आर प्लस एल प्लस पाई आर। तो हमने वो एक एक्सप्रेशन बना ली। देखो पाई आर प्लस एल 2 पाई आर, मतलब पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर 2L 400, फिर थोड़ा 2 से रेडियो, तो ये आ रहा था आपको क्या, पाई आर इज इक्वल टू 200 माइनस एल, पाई आर इज इक्वल 200 माइनस एल आ रहा था। ओके ओके, ये तो तुम्हारी एक्सप्रेशन बन गई गिवन वाली। लेकिन यहां पर एक खेल करना है। गिवन के बाद देखो पहला स्टेप गिवन वाली एक्सप्रेशन को फॉर्म करना, फिर गिवन के बाद एक खेल करना है। क्या? वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। वेरिएबल को वन साइड रख के, मतलब सिंगल वेरिएबल लेना है, सिंगल वेरिएबल में ले लेना है कि यार या तो आर को यहां रख दो बाकी सबको उधर भेज दो, या तो एल को यहां रख दो बाकी सबको उधर भेज दो। हमने क्या किया, आर को यहां रखा बाकी सबको उधर भेज दिया। सर आपने आर को क्यों यहां रखा, आपने एल को वन साइड क्यों नहीं रखा, एल के टर्म में क्यों नहीं लिया, आर के टर्म में क्यों लिया? क्योंकि आगे पूछा गया है रेक्टेंगल के एरिया का मैक्सिमम। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? एल इंटू बी आएगा, एल इंटू बी। अच्छा बी कैसे लिया हमने? देखो एल बी हमने लिया क्योंकि सेमी सर्कल के पाई आर ले रहे हो, मतलब सेमी सर्कल रेडियस आर ले रहे हो कुल मिलाकर। अब अगर ये ब्रेथ में आएंगे तो आर इतना हुआ, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, 2R हो जाएगा। ब्रेथ तो ऐसे बनेगा 2R, समझ गए ना, 2R हो जाएगा। अब जब आगे चलकर जब एरिया का जब तुम फॉर्मूला मारोगे एल इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, बी में क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। आगे चल के एरिया का फॉर्मूला मारोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे मारोगे? एल इंटू बी। भाई बी तो कुछ नहीं है हमारा, बी का मतलब 2R है, तो 2R। अभी भी कितने वेरिएबल हो रहे हैं? 2 हो रहे। सर या तो आर के टर्म में ले लो, चाहे तो एल के टर्म में ले लो। इस आर को हटा दो, एल आ जाए, या तो एल को हटा दो, आर आ जाए। अब आप एल को यहां रखकर आर को भी उधर भेज सकते हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको यहां क्या करना, आर के उसमें आ जाएगा आंसर, आर के उसमें आंसर आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो आर इज इक्वल टू हमने सबको उधर भेज दिया, यानी एक वेरिएबल मेरा, यानी कल को जब एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, जो भी एरिया का फॉर्मूला आएगा, तो उसमें आर, जहां पे आर दिखेगा वहां पे क्या डाल सकते हैं? 200 माइनस एल बाई पाई। चलो ये बन गया, मतलब एक वेरिएबल को एक साइड, बाकी सबको। बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कौन सी वन साइड रखे, कौन सी अदर साइड भेजें। बच्चों को सिर्फ यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, और मैं कह रहा हूं ना, आप एल को भी इधर रख सकते हो, आर को भी उधर भेज सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पूछा गया है मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी होता है। एल मतलब एल ही लिया, बी के लिए हमने क्या लिया है? 2R। ब्रेथ कैसे हो रही? दो रेडियस से मिलकर ब्रेथ बन रही है ना। ब्रेथ कैसे बन रही है? एक रेडियस से, एक रेडियस से, दो रेड, तो 2R। यहां पे ऊपर हमने R इज इक्वल टू समथिंग ले लिया था, इसलिए हमने यहां पे चेंज करने की कोशिश की। अगर यहां पे R के टर्म में लेते उल्टा कर देते, समझो। अब देखो यहां पे दिक्कत बता रहे हैं क्या होती। अगर यही वाले को हम कहे भाई सर आर को यही, एल को यही रखेंगे, चलो एल को हमने वन साइड रखा, माइनस एल को ऐसे रखा, और उधर जाके पाई आर माइनस का क्या हो गया? 200 हो गया। 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हटा के एल को इधर सारे साइन चेंज कर दो, माइनस 200 प्लस का 200 हो जाएगा, प्लस का पाई आर माइनस का पाई आर हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ले लिया, समझो ऐसे ले लिया। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही, देखो एल इंटू बी करते, एल की क्या लेते? 200 माइनस पाई आर लेते, और इंटू आर। तब आपको क्या करना पड़ता है, एरिया को जब हम ऐसे भी ले सकते थे, जब हम एरिया को डिफरेंशिएट करते तो एरिया डी ए बाई डी आर करते, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चेक कर लिया मैंने, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जहां जहां पर एल दिख रहा है, मतलब वेरिएबल कुल मिला के एक होना चाहिए, तो यहां पर तुम्हारा एल दिख रहा है, एल की जगह क्या लिखते? 200 माइनस पाई आर लिखते थे, तो भी आंसर सेम आता,
ठीक है ना। तो जैसे चाहे वैसे वैल्यू को रिप्लेस कर दो, लेकिन वेरिएबल एक होना चाहिए, ध्यान रखना। कुछ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, अगर ज़्यादा वेरिएबल है तुम्हारे पास वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, बट यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप चाहो तो एल इज इक्वल टू समथिंग बना लो, चाहे तो आर इज इक्वल टू समथिंग बना लो, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, मतलब वेरिएबल एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस आर की जगह ऊपर जो आर की वैल्यू आई थी वो आर की वैल्यू लिख दी, एल के टर्म में लिख दी। अब पूरे में क्या बचा से, कितने वेरिएबल बचे, एल बचा, खत्म बात। यानी एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, क्या सिंप्लीफाई कर लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, 2 पहले बाहर था, पाई को बाहर निकाल, एल को अंदर भेज दिया, एल को दोनों से मल्टीप्लाई करा लिया, तो एल मतलब 200 एल माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा 200, ठीक है, 2 पाई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट तो बाहर हटा ही तो इसके छुपाई तो 200 एल का 200 होगा, माइनस एल स्क्वायर 2 आगे माइनस 2 एल हो जाएगा। ये एक डिफ्रेंशिएट आ गया। अब जो डिफ्रेंशिएट होता है उसके 2 ट्रीटमेंट करते हैं, क्या दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक बार इज इक्वल टू 0 रखकर उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरा उसी एक्सप्रेशन में डबल कर देते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने एल की वैल्यू निकाली, एल की 100 आई, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो ओनली कांस्टेंट आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर अब आपको ऐसा समझना है कि एल को 100 रखने पर ही वो आंसर आया, ऐसे समझ लेना है। जबकि एल यहाँ पर आ नहीं, मतलब एल बचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्या समझेंगे कि एल के रखने पर ही आ रहा है। तो माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम, मतलब एल को 100 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो अब जो ओरिजिनल इक्वेशन थी एरिया को डिफरेंशिएट करने पहले वाली जो इक्वेशन थी, वहां पर जाके एल की वैल्यू रख दें जिससे कि मैक्सिमा आ रहा था। ये वाली ना रख देना, ये ना रख देना, ये जस्ट पता करने के लिए होता है कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। समझ में आ गई। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखो इसी पर क्वेश्चन देख लो, ये भी क्या है, मैक्सिमा से बेस पर ही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, फिर वेरिएबल को वन साइड रखकर, वेरिएबल को वन साइड मतलब एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का टर्म बदल देना है, एक ही टर्म में ले लेना है, आगे चल के दिक्कत ना हो। फिर जो पूछी गई है उसको क्या कर देंगे, उसको फॉर्म कर देंगे, और वेरिएबल जो वन साइड किया था उसको वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर बाकी काम कर देंगे अपना जो करते हैं। देखो, ए पब्लिशर वांट्स ए पब्लिश बुक कंसिस्टिंग 700 पेजेस, 700 पेजेस हैं, चलो हटाओ। अब इसका कुछ यूज़ हो, देखो होता है कि नहीं होता। ईच प्रिंटेड पेज, ईच की बात है, हर पेज की बात हो रही है, 700 पेज है तो उससे क्या मतलब है। ईच प्रिंटेड पेज इज टू हैव, क्योंकि एरिया ऑफ पेज ही पूछा है सिंगल पेज का, 700 पेज का नहीं पूछा है। ईच प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल एरिया ऑफ 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो एरिया दे दिया, पेज मतलब रेक्टेंगल हो गया, एरिया दे दिया गया, ये एरिया का फॉर्मूला मारकर एरिया की हम क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस जो गिवन होता है उसके एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो समझो ये पेज था प्रिंटेड वाला, और विद ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड ईच साइड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एट द बॉटम। यहाँ 1 बॉटम क्या है 1.5 ना, ये 1.5 बॉटम और हेड पे 1.5, और बाजू में एक मिनट, विद ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप, एट द टॉप 1 ही रहेगा, टॉप पे 1 एंड ऑन ईच साइड ऑफ मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 एक मिनट, विद ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड ऑन ईच साइड, यानी कि यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1 है, टॉप पे 1 है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी, देखो कह रहा है टॉप पे 1 है, ईच साइड पे भी 1 है, देख लो, विद ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड ऑन ईच साइड, ये खत्म हुआ। फिर कह रहा है एंड मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एट द बॉटम, खाली बॉटम में 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कह रहा है प्रिंटेड एरिया किसका दिया हुआ है, पूरे का कि सिर्फ इसका, प्रिंटेड एरिया अंदर वाला दिया है कि क्या है प्रिंटेड एरिया इसमें ओवरऑल, नहीं प्रिंटेड एरिया तो ये है ना, जहाँ पे प्रिंट, ये तो मार्जिन है, बुक की मार्जिन नहीं होती है प्लेन, तो प्रिंटेड एरिया ये वाला हो गया ना, ये पार्ट। तो प्रिंटेड एरिया 80 दिया हुआ है, इसके हिसाब से दिया हुआ है, किसके हिसाब से दिया हुआ है, इसके हिसाब से। एरिया किसके हिसाब से दिया हुआ है, इसके हिसाब से दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ईच प्रिंटेड पेज इज टू हैव ए टोटल एरिया ऑफ 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो पूरा जो पेज है, जो क्या है पूरा पेज है, उसका एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस 80 स्क्वायर सेंटीमीटर में कुछ मार्जिन हटा देनी है, कुछ
मार्जिन हमें हटा देनी है, तो मार्जिन हटाएंगे 1 1 1 और नीचे से 1.5। तो बताओ कि व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंटेड एरिया ऑफ द पेज, तुम्हें इसका बताना है मैक्सिमम प्रिंटेड एरिया। तो 80 जो दिया है किसका दिया है 80 बताओ, एरिया जो दिया हुआ 80, अब की बार 80 जो लेंगे वो किसका लेंगे, ओवरऑल हाँ अगर इसको तुम एल ले रहे हो, इसको तुम बी ले रहे हो, तो ये वाली कितनी हो जाएगी एल प्लस 1.5 प्लस 1 एल प्लस 2.5 हो जाएगा, हाँ एल प्लस 1 प्लस 1.5 2.5, तो एल प्लस 2.5 मल्टीप्लाई, अब ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ बी 1 प्लस 1 तो 2, बी प्लस 2 हो जाएगी ब्रेथ, और ये एरिया कितना हो जाएगा 80। मतलब समझिए ना भाई, हमने क्या किया था, ये था हमारा, इसको हमने एल लिया था, इसको हमने बी लिया था, ये वाले को बी और ये वाले को एल ले लिया था, करेक्ट है। और एरिया किसका दिया था, इसका दिया था कि बड़े वाले का दिया था, बड़े वाले का दिया था एरिया। एरिया किसका दिया, बड़े वाले, देखो लिखा हुआ है ईच प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल एरिया ऑफ 80, जो भी हमें पेज प्रिंट करना है उसका टोटल एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अगर हम मार्जिन इतनी इतनी रख दें तो बताओ कि प्रिंटेड में कितना एरिया बचेगा मैक्सिमम, तो ये पूछा गया था, सही है। तो कह रहे थे कि बॉटम से 1 है, सॉरी टॉप से 1 है, साइड से 1 है, इधर साइड से 1 है, इधर से 1.5 है, इधर से कितना है 1.5, यानी बॉटम से ये 1.5 है। तो और हमें 80 जो दिया है वो बड़े के लिए दिया हो, तो बड़े के लिए डायमेंशन क्या बनेगा पूरी लेंथ, एल प्लस 1 प्लस 1.5, तभी जाके पूरी एल बनेगी, है ना, यानी एल प्लस 1 प्लस 1 एल प्लस 2.5, करेक्ट। तो यहाँ के लिए कितनी बनेगी, ब्रेथ के लिए कितनी बनेगी, क्योंकि हमें एरिया पूरे के लिए दिया होता है, पूरी ब्रेथ लेंगे, पूरी ब्रेथ कैसे हो रही है, छोटी वाली तो बी है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो बी प्लस 2 ये बन गया। तो तब जाके पूरी, यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली ब्रेथ है ये बी प्लस 2 है, और ये वाली जो लेंथ है एल प्लस 2.5 है, ठीक है। तो क्योंकि एरिया बड़े का दिया था इसलिए बड़े का डायमेंशन हमें लेने पड़ेगी। आप ये भी कह सकते तो उल्टा भी कर सकते, क्या उल्टा कर सकते, इसको बी ले लेते, इसको एल ले लेते, तो यहाँ वाला बनता अंदर वाला फिर माइनस में बन जाता, ऐसे बन जाता बी माइनस 2 छोटा वाला, फिर ये वाला एल माइनस 2.5, ऐसे जैसे चाहे वैसे ले लो, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर तुम्हें ये 80 इसका दिया था। अब ये कर लो एल प्लस 2.5, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो, एल का मल्टीप्लाई भी बी प्लस 2 से करना पड़ेगा, प्लस 2.5 का मल्टीप्लाई भी बी प्लस 2 से भाई दो है ना, इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से और इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, 80 इज इक्वल टू एल बी प्लस 2 एल प्लस 2.5 बी प्लस 2.25 आ गया, 80 इज इक्वल टू, हाँ अब तुमने क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, और 2 नहीं एल बी है, ये 2L है, ये 2.5 भी है। अब एक साइड तुम्हें वेरिएबल रखना, बाकी सबको इधर भेजना है ना। तो पहले तो चलो बी इक्वल टू कर ले, बाकी एल को सब इधर भेज दें, ठीक है, एल बी 2L 2.5 बी, ठीक है, एल का मल्टी बी प्लस 2 से 2.5 का मल्टी बी प्लस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबको धीरे धीरे 1 बाई 1 इधर भेजो। तो पहले क्या करो, ये वाला भेजो, माइनस 2L इधर आ जाएगा, ओके, 80 माइनस 12 प्लस 5 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 75, 5 इधर आके माइनस 75 बचेगा, 12 इधर आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू एल बी बचा, यहाँ बचा 2.5 बी, अभी पूरा नहीं आया है, अभी थोड़ा आना बाकी है, अभी ये वाला एल भी आना बाकी है, सही है ना। तो कैसे आएगा देखो, 75 माइनस 2L इज इक्वल टू, यहाँ से बी कॉमन निकाल लें, एल प्लस 2.5 हुआ, बी कॉमन निकल, अब ये नीचे आ जाएगा 75 माइनस 2L अपॉन एल प्लस 2.5 इज इक्वल टू बी, ऐसे ही आ पाएगा वन साइड में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक टेक्निकल चीज़ है, बात समझना। देखो अगर देखो हमें एरिया कहाँ से दिया था, छोटे से दिया था बड़े से दिया था, छोटे से बड़े से दिया था, बोलो बड़े से दिया था ना। तो ऐसे भी ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं, बस यहाँ पर डायमेंशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो रहे हैं, है ना। अब इसको तुम आगे चल के वैल्यू रिप्लेस करोगे एल बी में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाएगा, मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यार, एरिया तुम्हें बड़े से दिया हुआ है तो एक काम करो यार, बड़े को एल बी मान ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वैल्यू को रिप्लेस करने में आसानी हो जाएगी, दिखना भी दिक्कत कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, बस ये थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग बड़े वालों को बी मान के चलेंगे, क्योंकि एरिया बड़े से दिया हुआ है।
और इस बड़े वाले को एल मान के चलेंगे, करेक्ट है ना। यानी छोटा वाला क्या हो जाएगा, छोटा वाला एल माइनस 2.5 हो जाएगा, सही है ना। इधर से 1, इधर से 1.5 कम हुआ, और ये वाला छोटा कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा बोलो, बी माइनस इधर से 1 कम, इधर से 1 कम, बी माइनस 2। ये इसलिए आसान है, सुनो क्यों आसान है, तुम्हें गिवन बड़े का एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या, एल इंटू बी। एरिया के नीचे एरिया कितना दिया, 80 दिया हुआ है, और अब की बार क्या ले लिया है, ओनली एल ले लिया है एंड ओनली बी, मतलब बड़े वाले को पूरा पूरा एल और छोटे वाले को, बड़े वाले को पूरा पूरा बी ले लिया है। तो क्या करो, बी को यहाँ रखो, एल को यहाँ रख दो, ठीक है, 80 एल बाई ये हो गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 80 अपॉन एल हो गया। यहाँ से थोड़ा देखो वैल्यू थोड़ी ईजी लग रही थी हमें, बी इक्वल टू, यहाँ पे बी इक्वल टू वैल्यू थोड़ी सी लेंदी यार, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। यहाँ से थोड़ा हमें लेंदी लग रहा था और कोई बात नहीं है। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पूरा पूरा एल पूरा पूरा बी ले लें और नीचे वाले को माइनस करके ले लें छोटे वाले को, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बस। तो ये एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सप्रेशन बनाया, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस बोलो, पूछा किसका गया है, प्रिंटेड एरिया का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, प्रिंटेड एरिया का। तो प्रिंटेड एरिया के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, एल इंटू बी। लेकिन अब की बार एल कितना है, एल माइनस 2.5 है, अब की बार एल कितना है, ठीक है। अब प्रिंटेड एरिया मतलब छोटा सा एरिया, तो छोटा वाली मतलब छोटी वाली लेंथ, तो ये क्या हो गया, एल माइनस 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ के लिए क्या होगा, बी माइनस 2, ब्रेथ के लिए क्या होगा, बी माइनस 2, सही है ना, सही है भाई। हमें किसका मैक्सिमा निकालना है, बड़े एरिया का छोटे एरिया का, प्रिंटेड छोटे एरिया का, प्रिंटेड वाले एरिया का निकालना है छोटे एरिया का। तो छोटे एरिया के लिए अब की बार लेंथ कितनी होगी, अगर बड़ा वाला एल है तो छोटा वाला एल कितना है, एल माइनस मतलब ये 1.5 ये बन गया एल माइनस 2.5। छोटा वाला ब्रेथ कितना है, छोटा अगर पूरा ब्रेथ है ये तो बी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा स्टेप क्या आता है, जो आस्क है उसकी एक्सप्रेशन बनाओ। आस्क के लिए वही प्रिंटेड मतलब वो भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी, लेकिन एल कितना लेंगे, एल माइनस 2.5, बी कितना लेंगे, इधर से 1 गया, बी माइनस 2 तो डाल दिया। अब देखो बी की जगह हम वैल्यू बदल सकते भाई, ये मेरा खेल था मेन कि एक वेरिएबल कम हो जाए तभी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक वेरिएबल कम हो जाए तो वैल्यू को पहले रिप्लेस कर दो, एल माइनस 2.5 और बी की जगह डाल देंगे 80 अपॉन एल माइनस 2, करेक्ट है। देखो एल ही एल बच रहा है, टेंशन हमारी खत्म। अभी भी है ना डिफरेंशिएट मत करो, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, है ना। एल का मल्टीप्लाई 80 अपॉन एल माइनस 2 से, एंड माइनस 2.5 का भी मल्टीप्लाई 80 अपॉन एल माइनस 2 से हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई भी इन दोनों से और माइनस 2.5 का भी इन दोनों से। तो ए इज इक्वल टू एल एल से गया तो 80 माइनस एल इंटू 2 2 एल माइनस 2.5 इंटू 80 200 200 अपॉन एल और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5, करेक्ट है। तो 80 प्लस 5 कितना होगी, 85 हो गया। यार पेज में कर देखो, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा इजी कर रहे हैं एक्सप्रेशन, उसके बाद वही मैक्सिमम कहानी शुरू हो जाएगी। तो माइनस का 2l माइनस का 200 अपॉन एल और 80 प्लस 5 प्लस का 85, सही है ना। हाँ अब ये ठीक ठाक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब इसको यहाँ से क्या करें, वही मैक्सिमम वाली कहानी लगा देंगे, ठीक है ना। तो डी ए बाई मतलब मैक्सिमम जो प्रोसेस होता है बताया, डी एल के रिस्पेक्ट में तो डी एल करेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखो 3 है यहाँ पर, 1 2 3 है, तो माइनस 12 को माइनस 2 साइड में रखो तो जस्ट ये हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा, सेकंड एक्सप्रेशन है ये। हाँ सेकंड वही तो कह रहे हैं। सेकंड मतलब जो पूछा गया था, पूछा क्या गया था, प्रिंटेड एरिया पूछा गया था, इसीलिए प्रिंटेड एरिया का एल कितना था, एल माइनस 2.5, प्रिंटेड एरिया का ब्रेथ कितना था, बी माइनस 2 था, ठीक है ना। तो बस अब ये तो अभी इजी कर रहे थे, इजी करने के बाद क्योंकि प्रिंटेड एरिया का मैक्सिमम पूछा गया, इसलिए प्रिंटेड एरिया वाले में ही मैक्सिमम वाले सारे प्रोसेस लगा देंगे। अब देखो 1 अपॉन एल का माइनस 200 साइड में रखेंगे, 1 अपॉन एल का ये क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का एल स्क्वायर माइनस माइनस का एल स्क्वायर 1 अपॉन 1 अपॉन एल एल स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एल स्क्वायर, सही है ना। और प्लस 85 कुछ नहीं होगा। तो ये तो हो गया क्या, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है पहला। अब इसके में क्या कितने ट्रीटमेंट करते हैं, 2 ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैक्सिमम एग्जैक्टली समझाया है हमने,
बिल्कुल 2 ट्रीटमेंट, पहले वाले में इज इक्वल टू 0 रखकर एल की पूरी फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, और दूसरे वाले में क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करेंगे तो -2 को 0 हटा दो और 200 का साइड में रख दो, कांस्टेंट है, 1/L² हो रहा है। अगर इतने फॉर्मूले याद नहीं तो L² क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, L² ऊपर -2 होगा। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, एक पावर माइनस होती है, -2 आगे आ जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा -3, सही ना, यही होगा ना। तो -2 तेरी -2/L की पावर 3 वापस ले लो नीचे, सही है ना। तो कहाँ पढ़ते, यहीं पढ़ते ना। तो माइनस, अब देखो ये -2 मतलब -2 करके नहीं, मल्टीप्लाई में -2 है, ऐसे करके -2/L/3, ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रा सा। तो d² L² इज इक्वल टू माइनस का 400/L3, करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पे L की वैल्यू अभी निकाली नहीं थी हमने, ठीक है ना, तभी तो L की वैल्यू वहाँ रखेंगे। चलो 200/L² इज इक्वल टू 2 + 2 हो गया है कि उधर L² उधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 200/2 ऊपर L² चला जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, 100 हो गया, L² है तो L क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ अब बोलो सर 2 वैल्यू होती है 100 की, निकालोगे तो भाई लेंथ माइनस में थोड़ी ना आएगी, है ना, लेंथ तो पॉजिटिव में आनी है, तो L10। बस अब यहाँ पर आओ, L की उसमें कहाँ पुट करेंगे, भाई L की वैल्यू चेक तो करेंगे ना फाइनली, यहाँ रख के चेक करेंगे फाइनली कि एग्जैक्टली क्या। वैसे तो माइनस में है तो भाई चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्यों, ऑलरेडी किस में है, माइनस में है। माइनस का मतलब ही क्या हुआ, मैक्सिमा, क्योंकि तुम L³ रखोगे भी तो भाई रहेगा तो माइनस ही में ना, ठीक है ना। L³ मतलब 1000 रखोगे क्या मतलब रहेगा माइनस में, माइनस में है मतलब नेगेटिव 0 से कम है, 0 से कम है, ये 0 से कम होना मतलब ये मैक्सिमा है। तो ये मैक्सिमा नहीं है, हाँ 10 रखने पर मैक्सिमा आ रहा है, इसे बोलेंगे L को 10 रखने पर मैक्सिमा आ रहा है। तो L को 10, अब जो L जो 10 लिया है इसको कहाँ रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन। कौन सी ओरिजिनल इक्वेशन थी, एरिया की पहली डिफरेंशिएशन से पहले वाली एक्सप्रेशन, एरिया वाली एक्सप्रेशन को जब हम लोग कर रहे थे डिफरेंशिएट, उससे पहले वाली विदाउट डिफरेंशिएशन वाली, तो यही वाली थी ना, ये थी। इसके बाद ही डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे L की वैल्यू 10 रख देंगे, -2 10 -200/10 + 85, एरिया इज इक्वल टू माइनस का 20, वैल्यू 10 था, 0 0 गया, माइनस का 20 + 85 ना, 85, एरिया इज इक्वल टू -45 और 85 कितना हुआ, प्लस का 35 हो गया, -40 प्लस का 85, 30 हो रहा है ना, एक सेकंड, सॉरी 40 40 है, 20 20 40 हो जाएगा, माइनस का 40 45 45 हो गया, 45 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर जो भी हो, यूनिट यहाँ पे लिख देना, एरिया है ना, एरिया आ गया मैक्सिमम 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 नंबर जाने मत दो इसको, क्यों नहीं जाने दो, कितने इजी तरीके से को स्टेप को फॉलो किया है। जो गिवन है उसकी एक्सप्रेशन बनाओ, वेरिएबल को एक साइड कर दो, एक ही वेरिएबल में ले लो, फिर जो पूछा गया है उसकी इंफॉर्मेशन बनाओ, वहां पे 2 वेरिएबल होंगे, इससे पहले एक वेरिएबल को हमने एक तरफ करके दूसरे टर्म में ले लिया है, वो वैल्यू को रिप्लेस कर दो। अगर कंफ्यूजन है किसको कहां पर ले, तो भाई किसको भी कहीं पर ले लो। यहां पर L इज इक्वल टू 80/B ले सकते थे, यहां पर L इज इक्वल टू भी 80/B ले सकते थे, तो यहां पर फिर B में सब कुछ आ जाता। तुम्हारा क्या जा रहा है यार, B में कर दो, वेरिएबल तो वेरिएबल है ना, बस। तो कंफ्यूजन यहीं पर होती है बच्चों, कौन सा किस साइड में ले, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर कौन सा किधर से भी वैल्यू को किसी भी टर्म में ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर देखो क्या है ये ग्रेटर मतलब, अब यहाँ पे समझो कि भाई मैक्सिमम वाला ही है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम से ही रिलेटेड है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड, लाइट अंदर खिड़की से मैक्सिमम, मतलब ग्रेटेस्ट के लिए मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक विंडो दी गई है, विंडो को बना दिया, एक रेक्टेंगल है, ऊपर सेमी सर्कल है, एक रेक्टेंगल है। बस यहाँ पे दिमाग रखना क्या कि भाई सर्कल मतलब R भी है, L भी है, B भी है, तो किसी एक को
हटा देना तुम शुरुआत में ही, क्योंकि ये जो तुम्हारा बन रहा है क्या सेमी सर्कल, ये किससे मिल रहा है, लेंथ के ही तो आधी लेंथ तो यूज हुई है इसके रेडियस के लिए। तो ये चीज दिमाग में रखना कि रेडियस को यार हटा देना, रेडियस को, है ना, रेडियस को हटा दो या एक लेंथ को हटा दो, जिसको चाहे उसको हटा देना। तो ओके, ये तुम्हारी डिजाइन थी। ये क्या कह रहा था, ये कह रहे थे कि बताओ कितना मैक्सिमम एरिया हो जाए कि लाइट क्या हो जाए, अंदर चली जाए। तो ठीक है, लाइट अंदर चली जाए, ओके चलो। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट वही गिवन वाली को फॉर्म करेंगे, एक्सप्रेशन को, ठीक है, उससे वेरिएबल वन साइड रख लेंगे और फिर बाद में जो आस्क है उसको फॉर्म करेंगे और मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो चलो गिवन में क्या है, गिवन में देखो क्या है, ये तो पहले डिजाइन बता देंगे ऊपर लाएंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो 30 मीटर, ये गिवन में है, पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू, ये विंडो मतलब पूरी ये विंडो हो रही है, पेरीमीटर मतलब ओनली आउटर बाउंड्री, एक तो ये बाउंड्री हुई, दैट इज व्हाट 2r, नहीं पाई आर, नॉट 2πr, 2πr पूरे सर्कल के लिए होता है, तो ये पाई आर। चलो फिर बाद में एक काम करते हैं, इसको b ले लें। हाँ, अब इसको देखो लेंथ मत लो, इसको लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला r था, ये वाला भी r, तो ये 2r हो गया। फिर यहाँ पे दिमाग रखना कि इसको हम लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि सर्कल के लिए r यूज किया है हमने, तो ये अगर सर्कल का रेडियस है सेमी सर्कल का, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो 2r हो गया पूरी लेंथ। तो बाउंड्री गिनेंगे 2r प्लस b, सॉरी पाई आर प्लस b प्लस 2r, ये 2r है ना, ये 2r, ये 2r प्लस 2r प्लस b, वेरी गुड, है ना। देखो ये 2, क्यों बार बार 2 बोल रहे हैं, पाई आर सेमी सर्कल पाई आर, ये b, ये पूरा 2r, ये b, ओके। तो पाई आर प्लस b प्लस 2r प्लस b, ये क्लियर है पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्लियर भाई। गिवन उसके एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वेरिएबल को वन साइड रख देंगे, ठीक है। सो 30 मीटर है, तो p के नीचे 30 डाला, b प्लस b 2b, पाई आर और प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r प्लस 2b। क्या करना मालूम है, b के रेस्पेक्ट में ले लो क्योंकि एरिया कॉमन, हाँ b के रेस्पेक्ट ले लो, ठीक है ना, b के रेस्पेक्ट ले लेंगे आगे चलकर। तो पाई प्लस 2 प्लस 2b, करेक्ट है, पाई प्लस 2, ये सही है। तो किसके रेस्पेक्ट ले लें, r को इधर भेज दे, b को इधर रख दें, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो, वैसे इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपको। अगर आप r चाहे तो b को इधर भेज सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। डिवाइड बाई 2 नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, या आगे b इक्वल टू आगे ना, ओके नहीं है। चलो अब हमने क्या पूछ रहे हैं कि बताओ कि लाइट इस विंडो से मैक्सिमम पास हो जाए, लाइट मैक्सिमम पास, लाइट, टर्फिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग वर्ड आ जाए, तो ये सब मतलब एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एरिया की, याद रखना। टर्फ आ जाए, पिच में टर्फिंग करनी है, दीवार में पेंटिंग करनी है ना, पॉलिश करनी है, सब एरिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एरिया, चीज याद रखना। तो हमें कुल मिलाकर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मैक्सिमा किसके लिए निकालना है, एरिया के लिए। तो एक काम करते हैं, एरिया का अब जो पूछा गया उसका हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म करने के बाद मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो एरिया देखो क्या आ रहा है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्योंकि पूरा विंडो का डिजाइन कैसा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इज इट क्लियर। यही मिलके तो बन रहा है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी मिलके, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला डालो एल इनटू बी, अभी चेंज करेंगे, अभी तो फॉर्मूला डाल रहे हैं, सब चेंज करेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे आता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का डिवाइड बाई 2। बहुत यार नहीं कर पाओगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा मतलब डिवाइड बाई 2। वो पेरीमीटर के लिए पाई आर था, मतलब 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का पेरीमीटर, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो आधा आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। वो क्या है, पेरीमीटर है, ये है एरिया, एरिया का सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सेमी सर्कल डिवाइड बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज करो ना, क्योंकि एल थोड़ी ना है मेरे पास, एल की जगह मतलब 2r है, तो 2r इंटू बी इज इक्वल टू, चलो r के रेस्पेक्ट में ले लो, चलो कोई बात नहीं, बी इज इक्वल, बी को तुम चेंज करो यहाँ पर, बी इज इक्वल टू क्या था,
ये पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा। b इज इक्वल टू था तुम्हारा 30 r, इतना है b। दिया गया है। तो ये तो बड़ा लेंदी हो रहा है, एक काम करते हैं, चलो ठीक है इसे कर ले, चलो कोई बात नहीं, बाद में आप लोग बोलोगे फिर b को क्यों लिया, ठीक है। तो l का जगह 2r लिया, अब b का पूरा डालो भाई अंदर, 30 माइनस, क्या करो मालूम, यहाँ पे थोड़ा सा बदल दें, मतलब ये कर दें, अलग अलग कर दें 2 को, 30/2 अलग कर दें सिंपलीफाई कर और अंदर r भेज दो, r अंदर ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड बाई 2 इसको अलग कर दें, कोई दिक्कत है क्या, पाई r और 2r, r को अंदर भेज दिया यहाँ पर, इसका डिवाइड बाई 2 अलग ले लिया, ओवरऑल 2 था ना, इसका ये हो गया 15, तो 15 माइनस r पाई प्लस 2r, ये डिवाइड बाई 2, क्लियर है, ये 15 हो गया और ये तो पूरा पूरा डिवाइड बाई 2 रहने वाला है। तो देखो 2r का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2r का मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये l मतलब 2r, तो 2r का मल्टीप्लाई कर रहे 15 माइनस r पाई प्लस 2r डिवाइड बाई 2, देख लो 15 माइनस r पाई प्लस 2r और ओवरऑल डिवाइड बाई 2, ओवरऑल डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2 तो चल ही रहा है, सही है। अब r को अंदर भेज दो यार, ये 2r को अंदर भेज दो, तो 30r हो जाएगा माइनस, देखो ये जो r मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 अलग अलग ले सकते हो, अगर वैसे कंफ्यूजन है तो इसका डिवाइड बाई 2 अलग ले लो और इसका डिवाइड बाई 2 लेंगे तो ये हो जाएगा r खाली, सही है ना, देख लो b इज इक्वल टू क्या था 15 माइनस r पाई प्लस 2r डिवाइड बाई 2, 2r डिवाइड बाई 2 ऐसे था 15, अब इस 2 को भी हमने अलग अलग कर दिया था, r पाई डिवाइड बाई 2 अलग और ये 2r डिवाइड बाई 2 अलग, तो ये हो जाएगा सिर्फ r, क्लियर है ना, देख लो 30 डिवाइड बाई 2 इसको भी था, r पाई डिवाइड बाई 2 इसको भी था और ये 2r डिवाइड बाई 2 इसको भी था, क्लियर है ना, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, थोड़ा आपको इजी करने के लिए हम बता रहे हैं, ओके। अब देखो 2r को 15 से मल्टी 30r हो गया, फिर 2r को इधर मल्टी 2 से 2 कट जाएगा, r का स्क्वायर पाई हो जाएगा, ओके, फिर 2r को ओनली r से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस, तो यानी हो जाएगा 2r स्क्वायर, सही है, और प्लस पाई, ये तो अलग ही है ना, पाई r स्क्वायर बाई 2 अलग ही है, ये हुआ भाई। फिर से देख लो, हमें क्या करना था, इस पूरे का एरिया फ्रेम करना था, इस पूरे एरिया में कौन कौन आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला l इंटू बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस l, ये l तो है ही नहीं यार, ये l मतलब 2r है, मतलब 2r का मल्टीप्लाई किससे, b से है, तो b की वैल्यू यहाँ पे देखो, ऐसे b की वैल्यू आ रही थी यहाँ से, सबको उधर भेजा उधर भेजा उधर भेजा, तो फाइनली क्या आ रहा था 30 माइनस दिस डिवाइड बाई 2, तो हमने क्या किया, r को अंदर मल्टीप्लाई में भेजा, r पाई अब 2r हो गया, फिर क्या कि 2 को सबको सेपरेट दे दिया डिवाइड, 30 माइनस डिवाइड बाई 2 अलग, r पाई डिवाइड बाई 2 अलग, माइनस माइनस है भाई, ये अंदर तो है माइनस, नहीं माइनस नहीं था, माइनस में था ना, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, कौन वाला माइनस, अच्छा ये प्लस ही था 15, हाँ ठीक है माइनस में, ये प्लस में ही है, ठीक है, देखो बाहर माइनस आ रहा है तो ये वाला टर्म माइनस होगा और ये वाला भी टर्म माइनस में हो जाएगा, ये वाला भी टर्म माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस आर इंटू दिस माइनस आर इंटू 2, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने 30 डिवाइड बाई 2 अलग, माइनस r पाई डिवाइड बाई 2 अलग और माइनस 2r डिवाइड बाई 2 अलग, देखो 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 हो गया, माइनस r पाई डिवाइड बाई 2 अलग, माइनस r इंटू 2r डिवाइड बाई 2 मतलब ओनली r बचेगा, 2 2 कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस r अलग, ये आ गया पूरे पूरे b में, तो l मतलब 2r और इंटू b में पूरा ये रख दिया, 15 माइनस r पाई डिवाइड बाई 2 माइनस r, ठीक है ना, माइनस r, ठीक है ना, अब 2r को मल्टीप्लाई किया 15 से तो 30r हो गया, फिर 2r को डिवाइड किया r
पाई बाई 2 तो ये 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर बाई पाई आ जाएगा, प्लस इस 2r को डिवाइड बाई किया इस r से माइनस r से, तो माइनस का 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस 2r को मल्टीप्लाई किया इस r को, तो माइनस का 2r स्क्वायर, बाद में प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो चल ही रहा था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो चल ही रहा था, पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो चल ही रहा था, ठीक है। ये हो गया। आपस में क्या प्लस माइनस सिंप्लीफाई कुछ हो पा रहे हैं क्या? ये वाले हो सकते थे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी सब में आ रहा है आर स्क्वायर, ये तीनों आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं। लेकिन यार अब पाई है और ये पाई बाई 2 है, तो आर कॉमन ले सकते हैं। है ना, आर कॉमन ले सकते हो, ये एक इजी हो सकता है, क्योंकि उतना मत करने जाओ। तो माइनस आर स्क्वायर बाहर लिया, अंदर बचा, तो मालूम है आर आर स्क्वायर बाहर लेंगे, आर स्क्वायर तीनों में आर स्क्वायर है, ये तो अलग ही रखते हैं ना। तो यहाँ बचा पाई माइनस, यहाँ बचा 2, देखो बाहर माइनस आर स्क्वायर ले रहे हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस ले रहे हैं ना, माइनस आर स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 और बाहर माइनस, तो ये वाला माइनस का पाई बाई 2। क्लियर है? क्लियर है ना। एक पाई से आधा पाई गया तो आधा पाई बचा प्लस का, तो ये हटा दो, 2 प्लस आधा पाई बाई बचा, है ना। एक पाई था माइनस आधा पाई था, एक में से आधा हटाएंगे तो प्लस का आधा बचेगा, तो प्लस का आधा पाई बच गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये वैसे भी सब कुछ जीरो होने वाला है डिफरेंशिएट। अब ये ठीक है, ये ओके आ गई यहाँ से। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर ले एक्सप्रेशन को, एरिया इज इक्वल टू 30r माइनस आर स्क्वायर, एंड अंदर क्या है 2 प्लस पाई बाई 2 है, सही है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि आर आ गया है। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में आर यहाँ रखते, बी उधर भेजते, तो फिर बी भी आता है यहाँ पर सर। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे जिसके इक्वल कैसे रख रहे हो उसका उसके हिसाब से तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और तुम्हें आर आएगा, यहाँ से आर का ही आएगा, बट आर तो तुम्हें निकालना नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि मैक्सिमम ब्रेथ बताओ, बात समझो, यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या बताओ, ब्रेथ बताओ, तब आपको आर यहाँ रखना पड़ता, सबको बी में लेना पड़ता, फिर यहाँ पर बी आना जरूरी है। अगर बी यहाँ पर सिर्फ एरिया ही पूछा है तो यार आर आने दो या ब्रेथ आने दो। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में ब्रेथ ही मतलब विद ही पूछा था, विद मतलब लेंथ पूछा था, ओनली विद का मतलब वो लेंथ हो रहा था, लेंथ पूछा था। तो वहां पर फिर सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, फिर पूछा क्या गया। अभी तो यार एरिया ही पूछा, टेंशन नहीं है। एरिया चाहे तुम इधर आर के रिस्पेक्ट में ले लो, एरिया चाहे यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में ले लो। तो ये चीज का टेक्निकल ध्यान रखना इस बात का। इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब बताओ इसका बताओ, 2 का 0। ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जब डिफरेंशिएशन किया था तो ये वाली वैल्यू पूरी आ रही थी, फिर इसको हमने क्या किया यहाँ पर, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, 2 ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें 2 ट्रीटमेंट, क्या 2 ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार तो वेरिएबल की वैल्यू यानी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो पहली बार जब आर की वैल्यू निकाली तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अपॉन पाई प्लस 4। फिर यही वाले एक्सप्रेशन में डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर आर आ गया तो आर की वैल्यू डाल देंगे, आर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वही वैल्यू को मान लेंगे। तो हमने क्या किया, डबल 30 का क्या आया, 0 आया, माइनस 2 पाई का 2 पाई कॉन्स्टेंट, 2 पाई वैसे रख दिया, माइनस 4 आर का माइनस 4 प्लस का 5 आर मतलब पाई, ठीक है। अब ये देखो, ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये देखो मेन ओवरऑल वैल्यू क्या है, निगेटिव है। मतलब देखो माइनस 2 पाई से प्लस पाई प्लस माइनस क्या होगा, मतलब पाई बचेगा, माइनस पाई बचेगा, है ना। माइनस 2x माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का एक्स होगा ना, मतलब माइनस 2x प्लस एक्स क्या होगा, माइनस, दो में से एक जाएगा लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा, तो ये हो गया माइनस का पाई, ठीक है, माइनस 4। अब माइनस पाई मतलब क्या हो, माइनस 22/7 माइनस 4, ये ओवरऑल आंसर तो माइनस ही में आएगा ना, प्लस माइनस माइनस आंसर माइनस में, तो आंसर माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 छोटा मतलब निगेटिव आंसर आ गया। नेगेटिव आंसर मतलब हमें मैक्सिमम मिल रहा है, कब मैक्सिमम मिल रहा है, जब आर 30 अपॉन पाई प्लस 4 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। ये बात थी। अब ये आर की वैल्यू कहाँ डालेंगे, अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो बताओ,
ये आर की वैल्यू कहाँ डालेंगे अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो? एरिया की पहली जो डिफरेंशिएट करने से पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वहां पर डालेंगे, यानी यहाँ पर डालेंगे भाई आर की वैल्यू। हाँ नहीं, ये आर के टर्म वाली सारी ये वाली वैल्यू डालेंगे, ये जो आ रही थी एरिया इज इक्वल टू 30r माइनस आर स्क्वायर पाई माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसके बाद ही तो हमने डिफरेंशिएट किया था, है ना भाई। इसको डिफरेंशिएट किया, देखो यही आया था ना, 30r का 30 आ गया था, आर स्क्वायर पाई का 2 आ गया, 2 पाई आर हो गया था, माइनस ये 2 आगे आके 4r हो गया था, प्लस ये 2 आगे आ गया था, पाई आर हो रहा, 2 से 2 कट रहा था, पाई आर हो रहा था, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन हो गया था। अब यहीं पर आर की वैल्यू डाल देंगे टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड मैक्सिमम एरिया। तो 30 अपॉन पाई प्लस 4। हेलो, अब देखो वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना यार, चलो ठीक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो 30r माइनस ये 3 में तो आर स्क्वायर है ना, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या है कि इतनी मगजमारी कर रहे हैं, इतना लंबी इक्वेशन। आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा पाई माइनस का प्लस आर स्क्वायर बाहर बचा 2 प्लस का माइनस आर स्क्वायर बाहर तो बचा पाई बाई 2। क्लियर है? देखो माइनस आर स्क्वायर बाहर लिया था, यहाँ देखो तो माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन बदल जाने वाले हैं। तो माइनस आर स्क्वायर बाहर लिया है तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि माइनस पाई था तो अंदर बचा पाई। भाई तो मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर साइन वैसे आएंगे ना। यहाँ माइनस 2 आर स्क्वायर तो बचेगा प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस है, आर स्क्वायर बाहर तो बचा प्लस का 2, फिर प्लस का पाई आर स्क्वायर बाई 2 था, आर स्क्वायर बाहर क्योंकि ये प्लस और बाहर माइनस तो अंदर माइनस पाई बाई 2। अब वैल्यू रख दोगे तो मतलब ईजी हो जाएगा ना तुम लोग करने के लिए। 30 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस आर स्क्वायर मतलब 30 अपॉन पाई प्लस 4 का स्क्वायर। अंदर तो भाई कांस्टेंट चल रहे हैं क्या, ठीक है। एक पाई से एक पाई गया तो माइनस प्लस का ही एक में से आधा जाएगा तो प्लस का पाई बाई प्लस का आधा बचेगा। बड़ा वाला प्लस में ना, एक प्लस में आधा माइनस में, छोटा वाला माइनस में, तो एक में से आधा गया एक बचा प्लस का 2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना और एरिया का आंसर आ जाएगा। अब सवाल है ये थोड़ा सा लेंदी क्यों आ रहा है मालूम है, इतना थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा था लेंदी। एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल लिए थे ना, अगर यही वेरिएबल आर के टर्म में लेते, मतलब आर को एक तरफ रखते बी को इधर भेज देते, अगर आर को यहाँ रखते बी को इधर भेज देते तो शायद थोड़ा इजी फ्रेम होता, शायद थोड़ा सा इजी फ्रेम हो सकता था। क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा लेंदी आता नहीं है एक्चुअली में, बस इतनी बात थी। लेकिन आंसर क्या आएगा सेम ही आने वाला है, किधर से भी सब्स्टिट्यूट मारो आप, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर साथ में अच्छा ये जो आर आया है यार क्या मैक्सिमम आर है यार, जो मैक्सिमम आया है और एरिया वाली की जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी तो एरिया की एक्सप्रेशन डाली तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछता कि मैक्सिमम एरिया भी बताओ और मैक्सिमम ब्रेथ भी बताओ या ओनली मैक्सिमम ब्रेथ बताओ, तो हमें करना तो वही पड़ता, एरिया की फ्रेम करना पड़ता। लेकिन अगर ब्रेथ का पूछ रहा है तो आर यहां रखते और यहां पर क्या रखते, ब्रेथ रखते, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा था, ब्रेथ पूछा जा रहा था। यानी यहाँ पे जो जो आर आर था यहाँ क्या होना चाहिए, बी बी होना चाहिए। अगर ब्रेथ पूछ ले या लेंथ, ब्रेथ में लेंथ पूछ ले तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मारना है। लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया था कि मैक्सिमम आर बताओ और फिर मैक्सिमम एरिया बताओ या मैक्सिमम ब्रेथ बताओ और मैक्सिमम एरिया बताओ, ऐसा पूछा नहीं गया था। इसीलिए हमने कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन में ले लिया। इज इट क्लियर? तो भाई ये चीज़ एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले वाले विंडो वाले में वहां पर मैक्सिमम विद यानी लेंथ पूछा गया था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लेंथ पूछा गया था तो यहाँ पर फिर एल एल होना चाहिए था और उसी हिसाब से एरिया का डिफरेंशिएट हमें करना था, ठीक है ना। तो इस चीज़ का एक थोड़ा टेक्निकल बात है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अदरवाइज एरिया ही पूछा गया तो बस कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन दिया हुआ मैक्सिमा बेस पर क्वेश्चन है और बोला गया है कि कोई एक रेस ट्रैक है या कुछ इस तरीके से आउटर बाउंड्री से रिलेटेड है, पेरीमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बोला गया कि कुछ इस तरह रेक्टेंगुलर के ऊपर सेमी सर्कल एक माउंटेड है और इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना है, 440 मीटर है। तो पेरीमीटर तो पूरा 440 मीटर दिया हुआ है, कह रहा है इसी पेरीमीटर पर रेक्टेंगल मैक्सिमाइज कितना हो सकता है। क्वेश्चन समझो, वर्डिंग क्या दी गई है कि रेक्टेंगल कितना मैक्सिमाइज हो सकता है। क्या मैक्सिमाइज हो सकता है, पूरा एरिया नहीं, रेक्टेंगल का एरिया कितना, मतलब इसी पेरीमीटर के अंदर
भाई इतना से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं हम लोग, इतना बना सकते हैं, इतना भी। तो मैक्सिमम कितना एरिया हो सकता है किसका, रेक्टेंगल का। तो मैक्सिमाइज किसके लिए यूज हुआ है, रेक्टेंगल के एरिया के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, रेक्टेंगल के एरिया के लिए, सही है। और पेरीमीटर कितना दिया, 440 दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो गिवन होता है वो फॉर्मूला मार के उसका एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, फिर एक वेरिएबल का टर्म में ले लेंगे, एक कॉमन वेरिएबल को, फिर जो तुम्हें पूछा गया है, तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम पूछा गया, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यू को रिप्लेस करके फिर उसको मैक्सिमाइज जिस तरीके से करते हैं, पहला डिफरेंशिएशन फिर बाद में पूरा वैसे ट्रीट करेंगे। तो कुल मिला के गिवन पेरीमीटर से रिलेटेड था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डालेंगे। व्हाट इज पेरीमीटर नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, व्हाट इज पेरीमीटर की 440 तुम्हें रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं दिया है, 440 तुम्हें पूरे इस फिगर का पेरीमीटर दिया है। तो इसको अगर हम एल ले लें तो ये भी एल हो जाएगा, और ये जो क्योंकि ये क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डालेंगे। पेरीमीटर में क्या क्या है देखो, यहाँ से स्टार्ट करें, एल, ठीक है, और ये क्या है सेमी सर्कल है, तो मतलब पाई आर, फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो पाई आर, देन अगेन एल, देन अगेन पाई आर। तो एल प्लस पाई आर प्लस पाई आर, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू एल प्लस एल 2L, पाई आर प्लस पाई आर 2R, ओके। तो P इज इक्वल टू, अच्छा P तुम्हें गिवन है, P कितना है 440, तो P के नीचे 440 लिख देंगे, इक्वल टू। अब देखो 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, L प्लस R हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 220 हो जाएगा, है ना, 220 हो जाएगा, करेक्ट है ना, करेक्ट है, L, हाँ ठीक है। तो L प्लस R, अब यहाँ पर चाहो तो L को उधर भेज दो, चाहे तो R को भेज दो। तो काम करें, चलो L को भेज देंगे, चलो L को भेज दो, L को यहाँ भेज देंगे, यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू, ओके। तो ये एक वेरिएबल के टर्म में दूसरा पूरा एक आंसर निकाल लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, जिसका पूछा जाता है उसकी इक्वेशन को, उसकी एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे। रेक्टेंगल का मैक्सिमाइज पूछा गया, रेक्टेंगल मतलब ये गलत क्या है, 2R होना चाहिए। ओहो हो, पाई प्लस पाई 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा एल प्लस पाई आर 440 इज इक्वल टू, नहीं, गलत कर रहे हैं अभी भी। क्या कर रहे हैं भाई, पेरीमीटर का मतलब समझ लो इस फिगर के हिसाब से। पेरीमीटर भाई अंदर क्या भी डिजाइन बनी है वो पेरीमीटर मतलब नहीं, पेरीमीटर मतलब ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बस यही पेरीमीटर होता है। ये पेरीमीटर में नहीं आएगा, ये जो 2 लाइन है ये पेरीमीटर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी एल आया, फिर पाई आर आया, फिर एल आया, फिर आउटर, ओनली आउटर, ओनली आउटर। तो गिवन किसका है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो इस फिगर के हिसाब से पेरीमीटर क्या बना, एल प्लस पाई आर प्लस एल प्लस पाई आर, तो एल प्लस एल 2L, पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो 2 कॉमन, यहाँ बचेगा पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 220 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एल प्लस पाई आर। अब तुम्हें जिसकी मर्जी उसकी मर्जी तुम ये ले सकते हो, अगर तुम्हें आर को जिसको वहाँ भेजना है उसको वहाँ भेजो। तो 220 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एल, बाद में पाई को नीचे डिवाइड में भेज दो। तो यहाँ पर ही मैंने शायद साइड लेने में गलती कर दी थी, आर एल लेना है, एल सब्स्टिट्यूट करना है, एल कर दो। तो यहाँ क्या करते हैं, लेंथ पता करनी है ना, लेंथ नहीं मैक्सिमम लेंथ ही पता करनी है, मैक्सिमम लेंथ ही पता लेंथ ही पता करनी तो एल ही यहाँ होना चाहिए। अगर लेंथ पता करनी तो एल यहाँ होना पूछा चाहिए, था जब भी कर। ठीक है ना, ठीक है। तो तुम्हें मैक्सिमम मैक्सिमाइज एरिया एज वेल एज मैक्सिमम अगर एल भी चाहिए, मैक्सिमाइज एरिया एज वेल एज मैक्सिमम वो लेंथ भी चाहिए। तो याद रखो जब हम सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे तो फिर आर को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, वहां पे समथिंग इन एल में होना चाहिए, जिससे कि आगे चल के सारे टर्म एल में हो जाए। याद रखना, अगर मैक्सिमम एल ना पूछा जाता, अगर मैक्सिमम एल ना पूछा जाता तो ओनली यानी कोई भी कर सकते थे, फिर चाहे आर इधर रखो चाहे एल इधर रखो, कुछ भी तब कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे चलो मैक्सिमम एल का भी एक ले लेते हैं, तो मैक्सिमम एल तो फिर आर यहाँ पे सब कुछ एल में होना चाहिए, यहाँ पर एल में होना चाहिए, इससे कि आगे का टर्म एल में रहे। हमें एल पता करना है ना, तो सारी चीजें एल में होनी चाहिए ना। आर को गैप करना है, आर गैप कैसे होगा, जब आर इज इक्वल टू समथिंग होगा, है ना। आर जहाँ दिखेगा वहां पे ये लिख देंगे तो आर गैप हो जाएगा तुम्हारा। तो कुल मिला के पूछा क्या गया, मैक्सिमाइज एरिया पूछा गया है। तो एरिया किसका पूछा गया, पूरे फिगर का कि या फिर रेक्टेंगल का। ये मेन ट्रिकी पॉइंट था। अगर पूरे फिगर का पूछा होता तो रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल करते, लेकिन ओनली रेक्टेंगल का पूछा गया तो ओनली रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है यार, एल इंटू बी होता है, ठीक है। एरिया देखो, अब देखो एल बी को भी चेंज करो, कैसे,
ये जो बी है ना, ये बी है क्या एक्चुअली? अगर ये सेमी सर्कल के लिए रेडियस आर ले रहे हैं तो आर का मतलब इतना होता है आधा पार्ट, तो ये हो गया आर, तो ये भी मतलब आर, तो आर प्लस आर 2r, यानी कि ब्रेथ जो इस रेक्टेंगल की होगी वो 2r होगी, याद रखना। यानी एक और तुम्हें ना वेरिएबल को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो L इंटू बी की जगह आगे कितना 2r बी की जगह क्या ले लेंगे? 2r ले लेंगे, बी की जगह 2r ले लेंगे, बी की जगह 2r ले लेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू 2। अब आर की जगह भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो ले लो, आर का मतलब यही है ना, ऊपर हमने बदला हुआ है। तो 220 माइनस एल बाई पाई, करेक्ट है। फिर एरिया इज इक्वल टू एल। अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तो मैक्सिमाइज करने का प्रोसेस पहुँचे ही नहीं है हम लोग। अब देखो एल इंटू, अब ये देखो 2 को अंदर भेज देंगे, 2 को ऐसे अंदर भेज देंगे तो 440 माइनस एल बाई पाई। सिंप्लीफिकेशन तरीका भी 2l माइनस 2l। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तरीका भी समझो कैसे कर रहे हैं हम लोग। एल को अभी हमने वैसे ही दिखाया मल्टीप्लाई में, इसको अभी मत छूना अभी, क्योंकि 2 इंटू आर था तो 2 इंटू आर पहले 2 को भेजो। जब पहले 2 को भेज देंगे, 2 को भेजने में किसको भेजेंगे? फिर एल को भी भेजेंगे, पहले 2 को भेज दो, या फिर 2l को भेज दो डायरेक्ट एक साथ, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, है ना। तो पहले हमने 2 को भेजा, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, है ना, अपॉन पाई। अब एल को भेजना पड़े क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो एल को भी तो मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू 440 एल माइनस एल इंटू 2l माइनस का 2l का स्क्वायर। अब अपॉन में होल में पाई है, हमने क्या किया, इसको पाई अलग कर दिया, इसको पाई अलग दे दिया, कोई दिक्कत है क्या उसमें? क्या होल में पाई था, हमने अपॉन पे अलग अलग दे दिया, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके बाद हम लोग अब देखो ये सिंप्लीफाइड हो चुकी काफ़ी हद तक के। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी ए बाई डी एल के रिस्पेक्ट में करेंगे अब की बार। इज इक्वल टू 440 पाई तो साइड में रख दो यार, कांस्टेंट है, और एल का क्या होगा 1 ही होगा तो करने की जरूरत नहीं है। अब एल स्क्वायर बाई पाई में 1 अपॉन पाई तो साइड में रख दो यार, ठीक है। एल स्क्वायर 2 तो 2 आ गया, 4l हो जाएगा। ये आ गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएट होगा। अब इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, क्या दो ट्रीटमेंट होते हैं? एक बार इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालते हैं एल की, और एक बार डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो चलो 0 निकाल लें, 440 पाई माइनस ये क्या था 1 पाई, मतलब 4l बाई पाई ना, इज इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल पाई है डिनोमिनेटर, है ना, होल में पाई है, पाई उधर 0 हो जाएगा, हटा दो। तो 440 माइनस 4l इज इक्वल टू 0, समझ गया ना। तो अब क्या करो, माइनस 4l उधर भेज दो, प्लस का 4l हो जाएगा, अब 4 वहाँ पे l का क्या आ गया 110, ठीक है। पाई क्यों हटा दिया आपने? 110 पाई भी है ना, अरे 0 से मल्टीप्लाई हाँ हो गया, ठीक है। L 110 अभी डेरिवेटिव कंप्लीट, कम आ जाएगा। L में 110 आ गया। अब यहाँ भी तुम डिसाइड मत करना L पॉजिटिव आ गया मैक्सिमम, भाई यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं होता है। जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछ रहे तो वहाँ पर नेगेटिव आना जरूरी है, करेक्ट है ना। तो चलो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसको, तो सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर ए बाई डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे आंसर सेकेंड ऑर्डर में होना ही चाहिए। अब देखो 440 पाई तो 440 पाई रहने 440 पाई का 0 हो जाएगा, 440 पाई नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होना, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस। अब देखो 4 पाई है ना, तो 4 पाई तो साइड में रख देंगे क्योंकि अब की बार वेरिएबल लगा है ना, तो कांस्टेंट साइड में रख देंगे, एल का तो 1 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के 0 हटा दो, माइनस में 4 अपॉन पाई, माइनस में कोई वैल्यू आ गई, मतलब ये मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमा कहाँ पर मिल रहा है, जब L 110 था, जब L 110 था तब हमें मैक्सिमा मिल गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया नहीं, अभी तो हमें मैक्सिमाइज एरिया निकालना है। तो मैक्सिमाइज एरिया यानी कि एरिया को पहली बार डिफरेंशिएट से पहले से जस्ट जो इक्वेशन थी ये वाली थी, यहाँ पर L की वैल्यू पाई, ये 4 बाई पाई मत डाल देना धोखे से यार, माइनस में ये डबल उसकी कोई मतलब नहीं है वैल्यू का, ये सिर्फ पता करने के लिए होता है कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है कि पॉजिटिव। बच्चे में गलती कर देते हैं कभी कभी, तो ये मत डालना, ये हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए होता है। तो एल कुल मिला के 110 हमें डालना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू 44L अपॉन, चलो पूरा पाई लेना अब की बार, माइनस 2L स्क्वायर, है ना, 44110 माइनस 2110 का होल स्क्वायर बाई पाई। पाई का मतलब 22/7, चलो बाद में देख लेंगे। आंसर में पाई में दिखा दो ना, कोई टेंशन नहीं है कि पाई को खोलने की जरूरत ही नहीं है, पाई में दिखा दो क्या मतलब, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल मिला के 110 का ये देख लो, 110 का हो जाएगा 12100, ठीक है।
तो ये आंसर आ जाएगा, तो वो आप देख लेना, या मतलब एल की डाल के वैल्यू। तो तुम्हें क्या पूछा था, तुम्हें एक तो मैक्सिमाइज एरिया तो पूछा था, साथ में मैक्सिमाइज लेंथ भी पूछा था, साथ में मैक्सिमाइज लेंथ भी पूछा था। मैक्सिमाइज लेंथ क्या हो जाएगा वही 110। ये चीज़ समझो था, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफ ऑल क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स ऑफ वॉल्यूम 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें ये कैन दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है जो गिवन है, उसको पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर वेरिएबल को वन साइड ले लेते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं पूरा फॉर्मूला, जिससे आगे के लिए काम आए। फिर पूछा गया क्या, पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। डायमेंशन ऑफ कैन का मतलब क्या हुआ भाई, कैन में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताओ भाई। कैन में एक रेडियस होता है डायमेंशन, और एक हाइट होता है। एक रेडियस होता है, तो पूछा गया वैसे तो रेडियस और हाइट पूछा गया है, लेकिन सरफेस एरिया से रिलेटेड है ना, यानी कि सरफेस एरिया जब सेकंड वाले में जो पूछा जाता है उसके एक्सप्रेशन किससे बनाएंगे, सरफेस एरिया से बनेंगे। सरफेस एरिया में ही तो रेडियस और हाइट कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। तो ठीक है, तो ये क्या था, तो हमें पूछा क्या, हमें गिवन क्या था, वॉल्यूम गिवन था। वॉल्यूम से वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखे, उसका फॉर्मूला फॉलो किया, और किसी एक को वो साइड ले लो, किसी एक को, मतलब अगर एच रखना है तो आर को उधर ले लो, या आर को एच उधर, जो भी चाहे वो ले सकते हो। और सुन लो एक बात और, अगर ओनली रेडियस पूछा होता, ओनली क्या रेडियस पूछा होता, तो अगर रेडियस पूछा कि तो आर यहाँ होना जरूरी है, मतलब एच के रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में एच इधर होता है ना। और अगर हाइट पूछा होता तो आर इज इक्वल टू हाइट यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों पूछा गया तो कुछ भी ले लो इधर, ये साइड कुछ भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम्हें बोला गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया। फिर दो सर्कल भी हैं तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, मतलब ये दोनों मिलाकर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बन रहा है। तो कुल मिला के तुम्हें ये फॉर्मूले भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करो यहाँ, अब देखो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया सरफेस एरिया का सिलेंडर का, सरफेस एरिया सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब क्योंकि एच इज इक्वल टू ऊपर सम आर में ले लिया, तो यहाँ पे एच हटा दो भाई, दो वेरिएबल करो रहेंगे तो तुम डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे, इसलिए अब एच को हटा देंगे हम। तो एच इज इक्वल टू, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट, क्योंकि एच मल्टीप्लाई में 128 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, नहीं एच कितना था 128 बाई, हाँ ये था 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ ये आगे देखो 2 पाई आर ये डाला, और एच देखो मल्टीप्लाई में डाला है ना, एच मल्टीप्लाई में, एच मतलब ये वाला मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अच्छा ये ब्रैकेट इन दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक आर कट जाएगा भाई, प्लस तो बाहर है ना अलग, अगर पाई भी कट जाएगा, हाँ पाई भी कट जाएगा, प्लस तो बाहर है ना, प्लस तो अलग ही है ना। यहाँ पे थोड़ा मैथ का सिंप्लीफिकेशन समझो, अगर ऐसे होता, बच्चे इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर ये ऐसे होता पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 12th वाले भी दिक्कत करते हैं इसमें, देखो अब क्या ये आर आर रिड्यूस होगा, अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, दो टर्म है, यहाँ पे अपॉन में आर कुछ है थोड़ी ना, तो तब रिड्यूस नहीं होता, इस चीज को समझो, ये प्लस करके, हाँ ये ऐसे होल ब्रैकेट नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर ये होल में ऐसे होता तब ये आर और ऐसे रिड्यूस ना कर देते, क्योंकि बीच में क्या लगा प्लस लगा हुआ है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में था, तो नीचे भी आर होना दोनों के लिए ज़रूरी था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, बेसिक मैथमेटिक्स समझो। फिलहाल तो प्लस अलग ही चल रहा है, या अलग ही चल रहा है, और एच की जगह डाला आर पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 × 128 256 अपॉन, नीचे आर ही बच रहा है ना एक, आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सही लग रहा है, ओनली आर बचा है, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, बोथ साइड वी कैन डिफरेंशिएट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आर, ठीक है, ds बाई डी आर है ना, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये समझो 256 तो यार साइड में हटा ही दो ना, अपॉन 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ भेज दिया हमने, माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर, प्लस से अलग ही देखते हैं, 2 पाई तो यार कांस्टेंट अलग कर दो, तो आर के ऊपर 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आर। तो ये पहली डिफरेंशिएशन आ गई। पहली डिफरेंशिएशन के बाद कहाँ चली गई तुम, 5 मिनट बोला था आपने, 15 मिनट बाद आए, सुन। अच्छा तो पहली डिफरेंशिएशन के बाद
हमारे पास दो ट्रीटमेंट होते हैं, इसके साथ दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक बार इसको ज़ीरो करके आर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और दूसरी बार डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे। यही दो ये होते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड तो पहले चलो यहाँ तो निकाल तो लें, ठीक है ना, और फिर इसको सेकेंड ये कर देंगे। सेकेंड तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो, सेकेंड तो करना ही है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही करना है। इज इक्वल टू ये पूरा पूरा लिख दो, माइनस का 256 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर, ठीक है ना। पहली वाली डिफरेंशिएट को डबल भी सेकेंड ऑर्डर भी करना है और यहाँ पे इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू देखो ऐसे निकलेगी, तो आपने डिफरेंशिएट अभी किया नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर डिफरेंशिएट फॉर्म कर दिया आपने। अभी किया नहीं, नहीं ठीक है, किया। चलो तो यहाँ करेंगे अभी। तो गुड पॉइंट, तो उधर भेजो पहले इसको, -256 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हटा दो, फिर आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई करो, 256 इज इक्वल टू 4 पाई आर की पावर 3 हो जाएगी। करेक्ट है ना, करेक्ट है। तो 4 पाई नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू आर की पावर क्यूब, ठीक है। तो डिवाइड होता नहीं चाहिए, डिवाइड कर दो। पाई एक कट रहा था क्या कहीं पर, पाई 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 एक बच रहा था क्या, पाई चेक कर लो जरा। यहाँ पर क्या था, h इज इक्वल टू 120 पाई आर स्क्वायर और पूछ क्या था? सरफेस एरिया। पूछ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, वैल्यू को देखो, ये वॉल्यूम 128 नहीं था, 128 पाई था, बस थोड़ा सा करेक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पाई पाई एक कट जा रहा था, वॉल्यूम 128 पाई थी, 128 नहीं थी। ओके, तो कोई बात नहीं, पाई पाई कट गया, पाई हटा दो यहाँ से, यहाँ पाई पहले से हटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 256 पाई और ये पाई रहेगा अब, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला पाई अब कटेगा नहीं, 2 पाई आर वाला पाई, ओके। नीचे पाई है ही नहीं, तो ये हो गया। फिर यहाँ यहाँ पर पे पाई लगेगा। यहाँ पाई है, यहाँ पे पाई है, ओके, यहाँ पाई है। तो पाई पाई कॉमन लेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट ना। यहाँ पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट खोला, -256 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4r इज इक्वल टू 0, है ना। पाई पाई कॉमन, पाई इधर जाके 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो पाई ऐसे हटा दिया करो इस तरह कॉमन लेके। तो उसके बाद 4r उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, -256 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4r, सही है ना। माइनस माइनस कट जाएगा और r उधर जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 256 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू r क्यूब, करेक्ट है ना। 64। तो 64 हो जाएगा इज इक्वल टू r क्यूब, 64 ना 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, यानी 4r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब 4 का क्यूब बैठे, क्यूब क्यूब कट जाएगा, r कितना आ गया 4। अब ये मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, भाई हमें मिनिमाइज निकालना है उसके मिनिमाइज बाद, है। तो कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव नहीं। डी बाय यही तो कह रहे हैं, यहाँ से नहीं पता चलेगा, बार बार वही मिस्टेक, डबल ऑर्डर वाले में डालने के बाद पता चलेगा। अगर ये 0 से कम आया, इसलिए कई बार मैंने बात समझाई है, अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करेंगे, करो, देखो माइनस तो अलग ही रख दो, -256 अलग रख दो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब करो तुम डिफरेंशिएशन, तो -1 -1 और -2 आगे आ जाएगा, -2 पहले आगे ले लो और -2 माइनस का 3 है ना, और यानी कि -2 बाई आर क्यूब हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो इसका हो जाएगा, मतलब ऐसे डॉट करके मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 अपॉन आर क्यूब, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं, प्लस का 4 पाई तो भाई अलग ही रख दो, और आर का तो 1 होता है, छोड़ दो। तो चलो 250 इंटू आर क्यूब कितना हो गया, 512 बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई। भाई आर की वैल्यू यहाँ 4 डालोगे, अब डालना है वैल्यू। पहली बात तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आ रहा है ना, खत्म ना बात, यहाँ से क्या जरूरत है आर की वैल्यू यहाँ पे डालने की।
भाई आर की वैल्यू कब डालते हैं? जब यहाँ पर आर 2 आ रहे होते, यहाँ पर आर कितने 2 आ रहे होते हैं, तब हमें वहां पे डाल के वैल्यू को अलग अलग निकालना पड़ता। ये कौन वाले से मैक्सिमाइज है, कौन वाले से मिनिमाइज है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो एक ही है ना, और आर की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये भी आंसर ओवरऑल किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ओवरऑल पॉजिटिव में आना मतलब मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमम। मिनिमा। तो कब मिनिमा हो रहा है? जब आर इज इक्वल टू 4 है, आर इज इक्वल टू 4 है तब मिनिमा हो रहा है। बात समझे? यहाँ पर आर हमने क्यों नहीं डालने की जरूरत समझी? बताओ क्यों नहीं डालने की? आर की दो वैल्यू नहीं, दो वैल्यू है ही नहीं, आर की एक ही वैल्यू पॉजिटिव, और हमें पता चल रहा है आर के पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे ओवरऑल तो आंसर पॉजिटिव में ही रहने वाला है, ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव में रहने वाला है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो जरा बात को। अगर यहाँ आर की वैल्यू माइनस में होती, अगर आर की वैल्यू यहाँ पर माइनस में होती और कुछ इस तरह 512 आर स्क्वायर प्लस 4 पाई होता, अब यहाँ वैल्यू माइनस में, इसमें डाल यहाँ पे डालेंगे तो यानी इसकी पूरी वैल्यू किस में आने वाली होगी? पॉजिटिव में। क्यों? कैसे पता? कैसे पता? ऐसे बना अंधी मार, छोड़ दो अंधी मारना। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या आर स्क्वायर है, नेगेटिव आती है। हाँ देखो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, और ये -4 है तो ये तो पॉजिटिव बन ही जाता, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आती माइनस आ गया है ना। और अगर यहाँ -4 अब पावर अगर 3 होती तब मालूम इसकी वैल्यू क्या आती? नेगेटिव। निगेटिव में, क्योंकि आर का क्यूब, आर -4 का क्यूब आंसर माइनस में आता। लेकिन अब यहाँ तो पता नहीं चल पाता निगेटिव पॉजिटिव सच में है कि नहीं। क्यों? निगेटिव के लिए अगर निगेटिव में डाउट है तो और 2 टर्म है तब तो प्लस माइनस इसके बाद मालूम पड़ता है ना कि प्लस माइनस में ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस है कि प्लस है। तो सारी चीज़ें साइड की हम समझा रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम पूरी बात समझा रहे हैं, ठीक है ना। समझो अगर ये 2r प्लस का समझो 9 होता, ऐसे बन जाता डबल डेरिवेटिव में ये आ जाता 2r प्लस 9, ठीक है। तो अब आंसर यहाँ पे -4 है समझो, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? प्लस में। आंसर किसमें आएगा? प्लस में। क्यों? 2 इंटू -4 माइनस का 8 प्लस 9, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा है, तो -4 से मिनिमा नहीं पता चलेगा तुम्हें। फाइनली यहाँ आंसर स्क्वायर का एक बात हमने कहा एग्जांपल, जैसे 2r प्लस 9 होता और r की वैल्यू यहाँ -4 होती, तो बताइए नेगेटिव में कहाँ? कैसे आता है? ये देखो इसका बड़ा सा 2 इंटू -4 -8 -8 प्लस 9 प्लस का 1, तो पॉजिटिव आंसर मतलब ये -4 मिनिमा हो जा रहा है। साइन ऑफ अ बिगर नंबर। तो ये चीज जरूरी, अगर यही 7 होता और r की वैल्यू क्या होती? -4। अब बताओ ये r क्यों -4 मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मैक्सिमा। कैसे मालूम पड़ा? देखो 2 इंटू -r -8 प्लस 7 माइनस का 1, अब वैल्यू क्या आ गई? माइनस की आ गई। वैल्यू माइनस में आना मतलब मैक्सिमा होना, तब r इज इक्वल टू -4 मैक्सिमा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सर आपने यहाँ पे चेक करके क्यों नहीं देखा? भाई इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, r की वैल्यू 4 आ रही थी, ठीक है। अब r का 4 का क्यूब मतलब पॉजिटिव, ऑल टर्म पॉजिटिव, देन अगेन दिस पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता, तो हम लोग माइनस करके भी देखना पड़ता कि कहीं बाद में माइनस में तो नहीं आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही सब कुछ है, तो मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ आंसर 0 से बड़ा आने वाला है। कुल मिला के R4 मिल गया। जब R4 मिल गया तो तुम्हें H भी पूछा गया है, तो ऊपर आ जाओ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर है ना H, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था 128 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। आर का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16, R4 आया ना 16, 128 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा हाइट, हाइट 8 आ जाएगी। तो हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया, और अगर मैक्सिमम सरफेस एरिया पूछा जाता, तीनों चीज समझ लो, मैक्सिमम सरफेस एरिया पूछा जाता जो पहली बार डिफरेंशिएट से पहले वाली जो इक्वेशन थी, डिफरेंशिएटेड वाली है ये, इससे पहले ये बनी थी ना, यहाँ पर तुम आर की वैल्यू डाल लेते, जो 4 आई थी आर की वैल्यू डाल के सरफेस एरिया निकाल लेते। तो मैंने तीनों चीज बता दी, डायमेंशन भी बता दिया और एरिया या सरफेस एरिया जो भी दूसरा पूछा गया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है।